जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा की इस एप्लीकेशन पे मोस्ट वेलकम करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। होली के हर एक रंग आपके जीवन में हर खुश तरह से खुशियां लाए और वह खुशियां आपके जीवन में आपको सफलता दिलाए। इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। आइए तो सबसे पहले हम लोग नोटिस की बात करें, फिर उसके बाद हम लोग का आज क्लास आगे कंटिन्यू करूंगा। आज होगा आप लोग का क्लास F1 में चैप्टर 3। जी हाँ, इससे पहले आप कई क्लास किए हैं जिसमें F1 का क्लासेस पूरा कंप्लीट किए हैं, साथ ही में उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग का बुकलेट भी मिल गया होगा F1 का पूरा। आप ये जो छुट्टी के समय होगा, ये छुट्टी का समय नहीं होगा, इसमें आप बेहतर क्लास करेंगे। छुट्टी इंसान की मानसिक स्थिति होती है, ना कि वास्तविक और ना कि जैविक स्थिति होती है। जो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि छुट्टी है तभी वो चीज़ छुट्टी है लेकिन कर्मों से छुट्टी नहीं है। बाकी आप जो चीज़ से मानते हो वो बात अलग है, लेकिन छुट्टी आप अपनी पढ़ाई से नहीं ले सकते हैं। ये पढ़ाई ही नहीं है, ये आपकी 100% आपकी वास्तविकता है, आपकी सब कुछ सच्चाई है इस चीज़ को। तो आप समय निकाल करके पढ़ाई जरूर कर लीजिएगा। ये नहीं कि आपसे होली है तो होली में लगेंगे, ईद है तो ईद में लगेंगे। लगना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना सबसे अच्छी बात है। तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके थोड़ा सा पढ़ लेंगे। थोड़ा सा करने का मतलब 1.5-2 घंटा, और बाकी दिनों आप 6 घंटा 8 घंटा पढ़ते होंगे। तो फिर होली है तो उस दिन कभी शाम में या सुबह में कहीं 1-1.5 घंटा पढ़ लेंगे, उसकी बात फिर होली है। मानसिक स्थिति बहुत अच्छा खुशी में रहेगा तो वो पर्व आपके लिए और ज़्यादा खुशहाली लाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज फर्स्ट क्लास है। चलिए, सरस्वती कुमारी का बहुत सारे बच्चे नए बच्चे बैच में इनरोल हो रहे हैं। चलिए, आप ही लोग का प्यार और सपोर्ट है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आप जरूर अच्छे करिए, बेहतर करिए और बाकी बच्चों में ये चीज़ जरूर जानकारी दीजिए कि हाँ वो भी बच्चे जुड़े। सबका साथ सबका विकास, सही चीज़ अगर आप किसी को बोलते हैं और वो बच्चे ज्वाइन करते हैं तो 100% है वो आपको एक अच्छे सकारात्मक रिव्यू भी देते होंगे कि हाँ हमने क्लास ज्वाइन किया, वहाँ से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। और रह गई बातें आपका एग्जामिनेशन को लेकर की, तो उसमें पेशेंस रखिए थोड़ा सा। एग्जाम आपको होने वाला है जून लास्ट में या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में। हम लोग लेके चलेंगे जून लास्ट में, जैसे 18 जून 24 जून से एग्जाम हुआ है पिछले 2 सालों में, उसी को लेके हम लोग चलेंगे कि जून हम लोग का फर्स्ट वीक तक में अच्छे से कोर्स फिनिश हो जाए। अब ये स्टार्टिंग में आप लोग बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता होगा, सर स्टार्टिंग में अभी जो क्लासेस चल रहा है थोड़ा सा कम क्लासेस हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, क्लासेस आज से बढ़ जा रहे हैं। आज से आप लोग देखेंगे कि F1 का क्लासेस चल रहा है, साथ ही में F3 का भी क्लासेस होगा, F9 क्लासेस हैं, फिर कंप्यूटर वाले सर वो कंप्यूटर वाली चीज़ पढ़ा देंगे आपको। तो बहुत जल्द ऐसा होगा, स्टार्टिंग में हम लोग डायरेक्ट में का एक प्रेशर नहीं लेंगे कि सब कुछ सिलेबस शुरू कर दें, ओवरलोड हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं करना। स्टार्टिंग में पहले धीरे धीरे अच्छी स्पीड लाएंगे तब आगे बात करूंगा। तो मेन 4 पेपर आपका है जो F1 से लेकर F4 तक में, जिसमें आपको 70 मार्क्स का पढ़ना है आपका इंटरनल के लिए और 30 मार्क्स एक्सटर्नल के लिए। बाकी जो F5 से F10 तक है, जिसमें आपको जेंडर पढ़ना है, जिसमें आपको हिंदी पढ़ना है, जिसमें आपको मैथ के बारे में पढ़ना है। मैथ का सिलेबस नहीं है, मैथ का पेडागोजी है, ध्यान रखेंगे। यहाँ इसका मतलब नहीं कि मैथ की जो है सिलेबस पढ़ना है, इसमें सिलेबस जो कंटेंट आप पढ़ते हैं वो नहीं बाबू, यहाँ से पेडागोजी है, EVS का पेडागोजी है, इंग्लिश का पेडागोजी है, सब पेडागोजी वाला टॉपिक है ये सब चीज़ें, ठीक ना। तो वो सब चीज़ आप पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे 11 और 12, F11 में क्या है, F11 में है कंप्यूटर पढ़ना, जिसके लिए आपको अलग से सर आएंगे जो F11 आपको पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे कंप्यूटर के बारे में। उसमें कंप्यूटर का जैसे DC कोर्स करते हैं, ये सब तमाम बातें। F12 क्या है, आर्ट्स है, उसमें केवल आपको कला के बारे में पढ़ना है चीज़ को, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिलहाल इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग करेंगे F1 में चैप्टर 3 यहाँ शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आप जरूर अपने फ्रेंड्स होगा, जो भी आप क्लासेस जहाँ करते होंगे, तो जरूर आपको अलग अलग फ्रेंड्स होगा, रिलेटिव्स होगा जो डील करना चाहते हो या डील कर रहे हो, तो उन तक ये बातों को जरूर एक बार बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे F1 का चैप्टर 3। इसका नाम क्या है, ये आपका यूनिट 3 होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट 3 यानी कि चैप्टर 3। इसे क्या बोलते हैं, यूनिट 3 यानी कि चैप्टर 3। नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ में, और जो बुकलेट मिला है नोट्स बनाने समय बुकलेट में भी ध्यान रखेंगे। बुकलेट में बहुत कुछ डिस्क्राइब करके अपनी भाषा में दिए हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं निकलता कि सेम एग्जाम में वही छाप दीजिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही चलते रहता है
कि सर आप जो पढ़ाने सेम एग्जाम में छाप देंगे। अरे भाई छाप देंगे, लेकिन कब? जब आप अपने से नहीं डेवलप कर पाते हैं तब। अब फिर क्यों नहीं डेवलप कर पाएंगे? आपको इतना हम बेहतरीन पढ़ाए हैं, हर चीज को समझाते हैं, अपनी बातों में उसको डिस्क्राइब करके नई नई चीज को जोड़ करके समझाते हैं। तो फिर जब सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा आप में, तो फिर स्कूल में कैसे पढ़ाओगे आप? कैसे वहां पे किताबी भाषा रटवा दोगे? रीडिंग कर दोगे किताब को? बच्चे से रीडिंग डलवा दोगे? वही सिखाएंगे उसको? नहीं, अपनी बातों को उसमें जोड़ेंगे, फिर टीचर किस काम का आपका लाएंगे? तो इसलिए आपको जो अभी पढ़ाते हैं वो अपनी भाषा में, और इसमें और भी अपनी बात जोड़ते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन आंसर वाला क्लास आप किए होंगे उसमें क्या करते हैं, और भी एक्स्ट्रा चीज आपको जोड़ना होता है अपनी बातों को, जिससे क्या होता है आपका जो आंसर होगा और ज्यादा ज्यादा पावरफुल हो, एक्सप्रेसिव हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका टॉपिक का नाम क्या है? विषय। सबसे पहले विषय देंगे। आप स्कूल में भी जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में हेडिंग दीजिएगा डेट और टॉपिक, तब अपने इंट्रोड्यूस करिएगा। पहले हेडिंग दीजिएगा डेट और टॉपिक। आजकल हम लोग का विषय क्या बाबू? शिक्षा और ज्ञान। इसमें विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ होगा, बहुत अलग अलग तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षा और ज्ञान दोनों क्या चीज है। कई तरह के जो है साइकोलॉजिस्ट ने अपना विचार दिया, कई तरह के जो है आपका शिक्षा का अलग अलग तरह से फिलोसफर ने अपना विचार दिया, कई ऐसे सोशोलॉजिकल चीज हो मिला है, समाज शास्त्री ने अपना विचार दिया है, किसको लेकर के? कि शिक्षा और ज्ञान को लेकर के। तो आज की क्लास में हम लोग तमाम चीज को सीखने वाले हैं। शिक्षा और ज्ञान के अलग अलग स्वरूप की अवधारणा हम लोग आज सीखेंगे, बेहतर करेंगे, ठीक ना। तो टॉपिक क्या है आज हम लोग को? शिक्षा और ज्ञान, यानी कि एजुकेशन और नॉलेज दोनों दो चीज है या दोनों एक ही चीज है? और दोनों दो चीज है तो आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है, उसको हम लोग तीन तरह से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे दार्शनिक लोग ने क्या विचार रखा था शिक्षा को लेकर के, क्या विचार रखा आगे ज्ञान को लेकर के, फिर आगे जो समाज शास्त्रीय लोग हैं वो क्या विचार रखे, उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग क्या होता है शिक्षा और क्या होता है ज्ञान। और फिर हम लोग मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी टाइप का, जो आप अभी देखते होंगे सीटेट में पढ़ते हैं, कई बच्चों का कहना भी होता है सर सीटेट की तैयारी कैसा होगा, तो सीटेट का 50% से लेकर 55% की तैयारी आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर के कोर्स में ही हो जाएंगे। आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। सीटेट में क्या है? एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, और यहाँ क्या है आपको सब्जेक्टिव टाइप का लिखना है। तो ज्यादा मैच्योरिटी कहाँ से आएगा? सब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसलिए आप देखते हैं जब उच्च लेवल के एग्जाम होते हैं, आप पूरे भारतवर्ष में बात करें या बिहार वर्ष में बात करें, तो उसमें आप गौर कर पाएंगे जब हायर लेवल के एग्जाम होता है, अगर बीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, तो क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है मेंस में जाकर के। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? लिखना रहता है। लिखने से क्या होता है? आपके शब्द, आपका लहजा, आपका शब्द बनाने की जो तौर तरीके हैं, स्टाइल है जो आप यूज करते हैं, वो आपको दिखाता है कि आप में कितना मैच्योरिटी है, कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है और कितना अच्छा कला है आपको पेश करने की अपनी बातों को। तो इसके लिए डिस्क्रिप्टिव ज्यादा पावरफुल होता है ऑब्जेक्टिव की तुलना में। ये आज आप यहां सीखेंगे। ज्ञान की अवधारणा, पहला हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान की अवधारणा होती है वो किस तरह का होता है? वो आइडियलिज्म चीज होती है, या उसको रियलिज्म चीज होती है, या वो नेचुरलिज्म चीज होती है? तो ये सब चीज के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ज्ञान की अवधारणा कैसा कैसा होता है इसके बारे में हम सीखेंगे आज। उद्देश्य क्या रहेगा हम लोग को? शिक्षा के विभिन्न दृष्टिकोणों, साथ ही में ज्ञान की अवधारणा और इसके दार्शनिक आधारों को समझना। आप जब सीटेट करेंगे तो सीटेट वाली तैयारी में आपको ये चीज बहुत पढ़ने को मिलता होगा कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने विचार रखे किसके प्रति? एजुकेशन और नॉलेज के प्रति। वही चीज को तो ऑब्जेक्टिव बना के पूछे जाते हैं सीटेट में। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? आप लोग बहुत सारे बच्चे क्लास करते हैं। तो सीटेट वाला में क्या होता है? यही चीज है, यानी कि उसका जड़ जो है सर, रूट जो है हम लोग को कोर्स में मिलता है। कोर्स में रूट मिलता है, जड़। इसी जड़ का जो अगली पार्ट्स होगा, जो फ्रूट तक में हम कहते हैं, बात करते हैं फल तक में, तो जो फल होता है वो चीज आगे चलकर हम लोग को सीटेट में जरूरत पड़ता है, ठीक ना। फिर आगे जो टीआरई होगा, टीआरई में इसमें नहीं पूछेगा ये सब चीज, लेकिन सरकार को भी सोचनी चाहिए कि टीआरई जो एग्जाम होता है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, उसमें आपको जोड़ना चाहिए था टीचिंग से जुड़ा हुआ। लेकिन अभी देख रहे हैं आप क्या करेंगे, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में टीचिंग जोड़ रहे हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टीचिंग जोड़ दिए हैं। तो वहां जोड़ना चाहिए लास्ट में। मतलब बच्चा जो शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज जो सीखा, पढ़ाने से जुड़ा हुआ, उसको टीआरई में जरूरत नहीं पड़ता उस चीज को। टीआरई में जो सिलेबस होता है उस समय देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है सिलेबस में। और अभी जो आप कोर्स कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में सीटेट कर रहे हैं, इस समय क्या है? इस समय 75% आपको क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड है। बाकी 25% ही एक्स्ट्रा अदर्स आप नॉलेज लेते हैं वहां से। ओके, तो मेन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण कला है, शिक्षण शास्त्र है, इसको डेवलप करना है आपको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा में विविध दृष्टिकोण जो होता है, डाइवर्स
पर्सपेक्टिव्स ऑफ ऑन एजुकेशन, जो एजुकेशन का जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स है, अलग अलग विचार है लोगों का, वो किस तरह का है और कैसे है। कहीं भी तरह की कोई दिक्कत आए तो जरूर आप कमेंट करके बताएंगे, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि दिक्कत नहीं होगा अगर आप सही से कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं तो। ध्यान से, ठीक है। चलिए एक बार रुक जाइए, कमेंट बॉक्स हम देख लेते हैं। हजारों लोगों का कमेंट आ चुका है। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत है किसी को? उजाला जी, सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। गुड्डी, क्या पूछना है? वो चीज आप क्या पूछ रहे हैं? वो टीम से बात कर लीजिए उजाला, टीम से बात कर लीजिएगा। वो अभी हम उसमें नहीं कुछ कहना चाहते हैं। कोर्स का फी को लेकर के बात करेंगे तो वो टीम से बात करिए। फी मास्टर के लिए नहीं होता, फी बाकी जो संस्था चलाते हैं टीम के लिए होती है। मास्टर को पढ़ाई से वास्ता होना चाहिए। फी चाहे बच्चा 2 रुपया दे, चाहे 2,000 दे, चाहे 2 लाख दे, बच्चा सब बच्चे होते, एक जैसा व्यवहार, समुचित आहार। क्लास टाइमिंग बता दीजिए। क्लास टाइमिंग आप टाइम टेबल पर क्लिक करिएगा, वो सब चीज आपका टेक्निकल चीज है। क्लास टाइमिंग पे क्लिक करिएगा तो वहां आ जाएगा। बुक कहाँ से मिलेगा, ये सब चीज अभी हमको, अभी हम ये चीज पढ़ाई को रोक करके यही सब चीज बताएं। आप जहाँ क्लास कर रहे हैं वो जो फोल्डर है, उसी फोल्डर में ऊपर देखिए तो नहीं लिखा हुआ है F1 से लेकर F12 तक बुक, उसमें क्लिक करिए। दो दो जगह डाल दिया गया ताकि बच्चे को देखने में दिक्कत हो रहा। एक क्लास जो है आपका भी कर रहे हैं F1, इसमें भी डाला हुआ है, और एक जब आप सभी फोल्डर जो देख रहे हैं एप्लीकेशन पे, उसमें ऊपर में भी फोल्डर में भी डाला हुआ है। क्लास फोल्डर जो देते हैं वो ओपन नहीं हो रहा। जो ही तो ये प्रॉब्लम आपके मोबाइल में है, आपके मोबाइल में नेटवर्क इशू होता है, या मोबाइल में ये फोल्डर जो होता है ना काफी हाई MB का होता है, ये पर्सनली होता है। जैसे एक बच्चे का टैब में डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो ये सब मेरा काम नहीं है। ये टीम से बात करिए, टीम बैठे हुए हैं, वो आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे बात करिए। और ये चीज जो है आप कोशिश करिए क्लास में ये चीज टीम से बात करके केवल एजुकेशन से जुड़ा हुआ चीज सर से हम पूछे, पढ़ाई से जुड़ा हुआ, ठीक ना। और क्या बोलिए, हाँ सेम प्रॉब्लम आपका भी है सकीना खातून जी। हाँ सर, क्लास इंड में भी पूछ सकते हो, सोनिक बहुत अच्छी राय दे रहे हैं। क्लास इंड में भी पूछ लोगे तो सब चीज काम चलेगा। और टीम का नंबर हम दिए हुए हैं, दो हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल करिए ना, देखिए टीम तो तब रिसीव कर रहे हैं कि नहीं। रिसीव करेंगे तो आपको बता देंगे हाँ ये चीज ऐसा है उसे, ठीक है। चलिए आओ, तभी आपको हो गया प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। तभी आप पूछवे करिएगा, हमको पूरा मालूम है। चलिए वर्षा, हाँ ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलिए आप लोग बहुत समझदार हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी इससे पहले आपकी गलतियां गलतियां नहीं है, आपकी गलतियां मेरे लिए शुभ अवसर है। हम जो पढ़ाते हैं, जो चीज सिखाते हैं, उसका यूटिलाइज भी करना चाहिए ना बैच में, कि बच्चे गलत नहीं है, और बच्चे किसी भी एंगल से गलत नहीं होंगे। आप जो बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे नहीं पढ़ रहा तो उसमें गलती किसकी? बच्चा का ना बाबा ना, उसमें गलती आपकी। आरटी एक्ट 2009 क्या कह रही है कि बच्चे को किसी भी तरह गलती नहीं है, वो कोई भी कुछ कर दे, वो कांडो कर देगा तो गलती उसका नहीं है, गलती उसके मास्टर का है, उसके परिवार वाले का है। मना बच्चा गलती नहीं, बच्चा बस है वो ना समझ है, वो मतलब कही तो उसी को नहीं वाकिफ है उस चीज से, तो उसको समझाना है, उसकी गलतियों को शुभ अवसर की तरह लेना है, उसकी डांटना नहीं। कोई बच्चे को देखते हैं अभी तक कोई डरते हुए नहीं। आपको क्या है, अभी आप नहीं समझ रहे हैं, उसको अच्छा से नहीं ले रहे हैं, बातों को धीरे धीरे सीखेंगे, तो आपकी गलती मेरे लिए शुभ अवसर है। हाँ, हमको समझा के आपको फिर सही करना है, ठीक ना। जिस देख रहे कुछ बच्चे समझदार भी हो रहे हैं। आइए आगे बढ़े, तो आगे यहां से बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग सीखेंगे शिक्षा और ज्ञान का परिचय। पहले इंट्रोडक्शन करेंगे सर, शुरुआती करते हैं, कोई बात नहीं। आप यहां से आइए। तो ये चीज टीम, जो टीम से पूछना है ना बातें, वो टीम से पूछ लीजिए। हेल्पलाइन नंबर आप लोग को मिला हुआ, दो नंबर मिला हुआ दे होगा भी नंबर, देखिए ना जहां पे आप जैसे क्लास ले रहे होंगे तो वहां नीचे लिखा भी रहा होगा नंबर। आइए, कह रहा कि इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन एंड नॉलेज, दोनों दो चीज है, शिक्षा और ज्ञान। आप सोचते हैं सर ज्ञान ही तो शिक्षा है, शिक्षा ही तो ज्ञान है ना बाबा ना, इतना आसान नहीं। नोट कैसे करेंगे सर? नोट भी आप करेंगे अच्छा से, हम सब बता रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, आप हेडिंग दीजिए शिक्षा और ज्ञान का परिचय। ज्ञान जीवन का आधार है। ज्ञान क्या है? जीवन का आधार है। इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। कितनी अच्छी बात है कि ज्ञान क्या है? जीवन का आधार है। जीवन का आधार है, ये लाइफ का बेस चीज है, और इसकी जो प्रक्रिया है वही है, क्या है? शिक्षा है। तो शिक्षा से क्या मिलती है हम लोग को? ज्ञान मिलती है। शिक्षा से ज्ञान मिलती है, वो ज्ञान जो आपके मन के अंदर, जो आपके कह सकते हैं कि दुनिया के प्रति जो आपका सचेतन मन है, जो देखने का नजरिया है, वो बदलाव करती है। जैसे हम बोला भी करते हैं कि नजर का इलाज डॉक्टर करेगा, नजरिया का इलाज मास्टर करेगा। अब मास्टर किससे करेगा?
दवाई से नहीं, वो ज्ञान से करेगा। तो मास्टर के लिए जो ज्ञान है वो क्या है? दवा है सर। जिससे क्या होता है? बच्चों को नजरिया का इलाज होता है। डॉक्टर के लिए दवा, दंत में दवा क्या है? वो नजर का इलाज कर सकता है। यानी कि जैसे कि ये जो वातावरण में जो अंधेरा है उसको मिटाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? लाइट का। सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सन है। तो सन जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। जब सन उदय होती है तो सब कुछ क्या होता है? अंधेरा मिट जाती है और सब कुछ हकीकत दिखने लगती है। सेम मन के अंदर जो अंधेरा है उसको मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ता है, ना कि लाइट का। ये लाइट जला देंगे तो मन के अंदर अंधेरा मिट जाएगा? नहीं, ज्ञान की ज्योति जलाना, यानी कि आपके मन में जो भय है, आपके मन में जो डर है, आपके मन में जो अज्ञानता है, ना समझ है, उस चीज को हटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए हमें क्या करना है? एक दिया जलाना है। किसका? ज्ञान का। आपको समझदारी आ जाएगी। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है ज्ञान तक आपको पहुंचने का, ये प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। इसलिए हर लोग क्या चाहते हैं? 2 रोटी कम खाएं, बाल बच्चा को पढ़ाए, ताकि क्या हो? समझदार हो। और समझदार होने के बाद जो काम करेगा वो समझदारी वाली काम उसको जीवन में उसका मुकाम दिलाएगी। उसको हर इच्छाएं पूरी होगी। किसके वास्ते से? ये ज्ञान पाने की शिक्षा के वास्ते से सब कुछ पूरी होती है। तो समझ में आ गया पहली लाइनें? ये क्या है सर? ये देखिए, नॉलेज पाने के लिए हम लोग एक रास्ते का अप्लाई करते हैं। आप कहीं सर एक किताब पर चढ़कर जाता है, किताब पर चढ़ने की बात नहीं, इसको हम दिखाते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना, अर्पण करना है। शिक्षा से क्या होती है? हम लोग में समझदारी आती है, वही ज्ञान का ज्योति जलता है। और वो ज्योति जलने की जो आपका प्रोसेस है वही क्या होता है? शिक्षा होती है। किताबों में शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा किताबों में नहीं होती, कि शिक्षा भावों में होती है। किताब केवल माध्यम बनता है। किताब केवल माध्यम है, जरिया है, उससे शिक्षा नहीं होती है। वरना हर एक इंसान जो किताब के फैक्ट्री में काम कर रहा हो सबको सब शिक्षित ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। हम लोग को सिखाया जाता है बचपन से कि भाई किताब है, कहीं गिर गया तो उठा करके प्रणाम कर लेते हैं, गिर गया चाहे उसे पैर पर जाता प्रणाम कर लेते हैं। इसलिए कि ताकि उससे हम बहुत कुछ पाए हैं, उसमें सब कुछ रखा हुआ, उसको पाने की प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है। वो शिक्षा है। और वो शिक्षा पाकर क्या होता है? इंसान शिक्षित हो जाते हैं। और शिक्षा पाने की माध्यम में, शिक्षा पाने की रास्ते में सबसे बड़ा मददगार शिक्षक हो जाते हैं। आप क्या हैं? आप एक दाता हैं, आप एक डोनर हैं। डोनेट कर रहे हैं किसको? एजुकेशन को। एजुकेशन को डोनेट कर रहे हैं। अब फिर ये नहीं कहेगा कि डोनेट कर रहे हैं तो पैसा काहे ले रहे हैं? कुछ बोल सकते हैं। ये सारा सिस्टम 8 आदमी 10 आदमी जो काम कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पटना ऐसा शहर में इतने बड़े जो है इंस्टीट्यूट लिए हुए हैं, सब कुछ है, तो इसमें हमको भी तो देना होगा किसी को। तो ये आपका जो कंट्रीब्यूशन है, सहयोग राशि है, वो सहयोग राशि से हम लोग क्या करते हैं? जोड़ करके फिर आगे बढ़ाते हैं और आगे काम करते हैं, ब्रॉड स्तर पर इसको ले चलेंगे ना। गंगा? यस सर, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए, तो ये क्या है? आप एकदम कांस्टेंट होकर के देखिए, कॉन्सेंट्रेट होकर के। कांस्टेंट मतलब उठना नहीं है, बैठना, एक मतलब अच्छा से हेडफोन लगा के क्लास देखना है, ठीक है। घर में कोई काम आ रहा है तो पहले कर लेंगे, और घर के लोग कह देंगे कि प्लीज हमको क्लास करने समय डिस्टर्ब नहीं करिएगा, कोई काम हो तो कर लीजिएगा अपने, ठीक ना, हम क्लास के बाद करेंगे ताकि बेहतर होगा। आगे बढ़े। तो ये समझ में आ गया। अब कह रहा है कि मानव का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किससे? शिक्षा द्वारा ही संभव होता है। सामाजिक भी और सांस्कृतिक भी। अब कहेंगे सर जैविक नहीं, जैविक भी होता है। आज के समय में तो जैविक भी मान के चलेंगे। आप कैसे? अगर आप समझदार हैं, पता है आपको क्या खाने से क्या होता है और क्या नहीं खाने से क्या होता है, तो आप समझ के देखेंगे ना। आपको मालूम है कि हाँ ये चीज हम फास्ट फूड है, इसको खाने से क्या होता है? मेरा हेल्थ खराब हो जाएगा, तो हम बेहतर नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। इसलिए हर पढ़े लिखे इंसान में ये 7 मानक मानक स्टेप जरूर उनके पास होता है। ज्ञान कौन कौन सा? शारीरिक ज्ञान, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सब ज्ञान उसमें होना जरूरी है। अगर वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो जरूर है कि वो अच्छी स्वास्थ्य में जिंदगी जीता होगा, समझता है क्या खाने से क्या होगा, क्या एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, किस तरह करेंगे तो क्या होगा, समझदार है वो। नहीं तो क्या होता है, कहीं भी गया बस टूट पड़ा, वो खाने पर चल गया, पूरा जी जान लगा दिए खाने के लिए, खूब खा लिए, पता चला कि उसके बाद पेट खराब हो गया, उसके बाद हमको ये हो गया वो हो गया। काहे? कंट्रोल नहीं था। हा? मन बस में नहीं है, मन शरीर में तो है लेकिन बस से बाहर निकल चुका है। तो आपको क्या करना है? कंट्रोल करना है। अब वही आप अच्छे टीचर बन जाएंगे, आगे चल करके अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। और तो क्लास के बाद
तो क्या करना है आपको, ये चीज ध्यान रखना है क्या कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आप उस लेवल में जाएंगे तब तो वो आपको क्या होता है, आपके फिजिकली भी आपका ज्ञान क्या होता है, इंप्रूवमेंट दिलाता है आपको। तो सांस्कृतिक सामाजिक इसको आपको लेके चलेंगे आप। शारीरिक सब तरह का शिक्षा इसी के द्वारा संभव होता है। आइए जैसे करेंगे सामाजिक डेवलपमेंट करना है तो क्या होता है, नॉलेज होना जरूरी है सर। सांस्कृतिक विकास करना है, कल्चर के बारे में सीखना है, अपने धर्म के बारे में सीखना है तो क्या होता है, नॉलेज होना जरूरी है। शिक्षा ये सब चीज में बहुत तरह का विकास करता है। ये तो बहुत कम है जितना पढ़ाते हैं, उतना इससे भी ज्यादा बुकलेट में दे दिए हैं और डिस्क्राइब करके बहुत वर्णन करके, ताकि आप बहुत अच्छे से भी सीख पाएंगे। चलिए तो आगे बढ़े, अभी कमेंट नहीं करें प्लीज, अभी सीखें। शिक्षा का अर्थ क्या होता है अभी पूछेंगे आपसे, हम जस्ट अभी पूछेंगे। हाँ यही ऑफलाइन होते तो यहाँ बुलाते, आ जाइए, क्या नाम है, चांदनी, आइए यहाँ पर। चलिए बताइए बच्चों को कि शिक्षा क्या है, शिक्षा और ज्ञान में दोनों में क्या अंतर है, 5 को आप बताइएगा। आप कौन ऐसे बच्चे हैं जो 6 को बता सकते हैं, हम सर। 8 को कौन है बता देगा, हम सर। क्या नॉलेज रहेगा तब ना 8 को 10 को अंतर बताएगा, नहीं तो 2 को नहीं बताएगा वो, सही से उसका डिफिनेशन भी नहीं बताएगा वो। तो क्या कर रहे हैं, ज्ञान की वर्षा बरस रही है, भींगने तो चाहिए, थोड़ा भींगिए, इसे भींगिए तब जो आपको जो मिलेगा ना सुख और जो अनुभव एक्सपीरियंस, दुनिया उसको कहते हैं बहुत बहुमूल्य रूप से अदा करेगा। इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा धन दौलत हर चीज आपके पास रहेगा, तब जो आप एक ऊंचाई पर पहुंचेंगे उसकी पहुंचे। तब पहले इस ज्ञान की बरसात में थोड़ा भींगिए, समझिए उसको अच्छा से, तब नोट्स बनाइए और तब कहिए सर हम तैयार हैं, पूछिए तो हमसे क्या गो सुनना चाहते हैं, 5 गो अंतर कि 10 गो 12 गो बता देंगे, तब लगता है कि अच्छा है। चलिए समझिए, तो ये पे शिक्षा का अर्थ और रूप पहले हम लोग समझेंगे, इसका आपका मीनिंग, शिक्षा का क्या अर्थ होता है, क्या इसका फॉर्म्स होता है एजुकेशन का। सबसे पहले शिक्षा का सीधा साधा अर्थ है सीखना, लर्न करना। लर्न, ये लर्न शब्द से बना है, लर्निंग, लर्निंग शब्द बनता है, सीखना ही शिक्षा है। शिक्षा का सीधा अर्थ सीखना, सीखना, और सीखने के लिए आप तत्पर हो क्योंकि आपको आगे सिखाना है। आप क्या है, एक प्रकार के डोनर हैं, दाता है, दाता है, आपको भी कोई दिया, हमको भी कोई सिखाया, कितना अच्छी प्रोसेस है शिक्षा, हमको कोई सिखाया, हम वहां तक गए, उस लेवल तक हम कोर्स किए, सीखे, आज हम आपको सिखा रहे हैं। ये प्रोसेस में हमने जो सीखा उससे बेहतर करके हम आपको दे रहे हैं, आप जो सीखेंगे उससे बेहतर करके आप अपनी को देंगे आने वाले पीढ़ी को, तो क्या होगा, उसको भी बेहतर करेंगे। इससे क्या होगा, शिक्षा का लेवल और बढ़ेगा, ऊपर भागेगा, जिससे इस राष्ट्र मुल्क का और ज्यादा उन्नति होगा। यही तो हर एक लोग चाहते हैं आज के समय में कि हमको जो गुरु जी सिखाएं उससे कहीं ज्यादा हम आपको सिखाएंगे, और आप जो सीखेंगे उससे कहीं ज्यादा। आज के बच्चा तो उतना नहीं कर पाता जितना मास्टर साहब सिखाए, ज्यादा क्या उम्मीद कर पाएंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। आप लोग बहुत सिंसियर हो, क्लास लगता है A to Z बच्चे क्लास देखते हैं, सारी बच्चे के देखते हैं, रेगुलर क्लास देखते हैं। ये आपके लिए बहुत चैलेंज की बात है और बहुत आपके लिए प्रशंसात्मक बात है ये। आइए सीधा साधा इसका क्या अर्थ होता है, सीखना, लर्निंग ही क्या है, एजुकेशन है, शिक्षा है। इसको 2 तरह का होता है सर, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। यही नहीं पढ़ाना था सीटेट में, फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग सिखाए थे ना टीचिंग एप्टीट्यूड वाला में। तो क्या होता है, एक अनौपचारिक होता है, एक औपचारिक होता है। अनौपचारिक जो होता है सर वो हम लोग को परिवार में सीखने को मिलता है, कितना बढ़िया चीज है ये सब चीज। अभी वो अगर नहीं सीख रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं आप, कब तक किसका इंतजार कर रहे हो, जिंदगी बीता चला जा रहा है, अब कोई नहीं आने वाला है। ईश्वर अगर धरती पर है तो किस अवतार में है, पहचानो, जानो और आगे बढ़ो। वही चीज देखो कि अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा 2 होता है सर। एक शिक्षा ऐसा होता है सर इनफॉर्मल टाइप के एजुकेशन, जैसे आपको हम कहेंगे बाल में कंघी दिए, हाँ कौन सिखाया आपको, आपको तो सिखाया कहाँ, हम तो ऐसे सीख गए, मम्मी स्टार्टिंग बताई थी कि बाल में ऐसे कंघी देना, उस पर हम तो सीख गए। तो कौन सा ज्ञान है ये, अनौपचारिक की औपचारिक, कहते सर ये इनफॉर्मल टाइप का, इसको थोड़ी बहुत कलम कापी की जरूरत पड़ा हमको, हम कोर्स किए बाल में कंघी देने का, सोने का, खाने का, बैठने का, हंसने का, रोने का, इस सब कोई चीज का हम कोर्स नहीं ना किए हैं, अपने ने सीख गए थे। हाँ ये सब क्या हुआ, अनौपचारिक हुआ। और आपको कहेंगे कि आप इंग्लिश क्लास किए हो, तो हाँ सर उसमें ऐसी चीज का है, तो हाँ वो कैसा नॉलेज है, वो सब यहाँ पे औपचारिक है। जो चीज आप स्कूल में सीखे, कलम कापी पर सीखे, वो सब चीज क्या है, औपचारिक। और जो चीज घर में सीखे, घर में अपने के साथ सीखे, अपनों के साथ सीखे, फेस्टिवल्स सीखे कि भैया ईद कैसे सेलिब्रेट करना है, ये सीखे कि हमको होली कैसे सेलिब्रेट करना है, सब जाति है, मजहब है, धर्म है, सब भाई भाई है, सबके प्रति प्रेम। आपको जो चीज कल्पना करेंगे उस इमेजिन में जाइए,
जहां पे हर एक लोग आपके एक ऐसे है कि हर समय मददगार के लिए अपने दोनों हाथ से तन मन धन तीनों से तैयार है, वैसी कल्पनात्मक दृष्टिकोण। तो वो चीज आप सब कहां सीखे? ये सी चीज है आई। तो ये सब चीज कहां सीखे हैं? ये सब चीज सीखे आप अनौपचारिक ज्ञान से। थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा, अच्छा लगता है क्लास। चल ठीक है। आइए, तो ये जैसे ट्री है, तो ये क्या है? ट्री। और ये क्या है? डेली एक्टिविटी कर रहा है। तो ये सब चीज कहाँ हम लोग सामाजिक है, आस पड़ोस का चीज है। कुछ दादा दादी बोले, कोई दादी बोली, कोई अगला बोले, सिखाए, रिश्ते नाते के साथ रहे, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, अपने के साथ रहे। ये सब चीज जो ज्ञान यहाँ से मिला, ये सब ज्ञान क्या होता है? अनौपचारिक। ये भी दो तरह का होता है, ये भी दो तरह का होता है। हम लोग कुछ अच्छे भी सीखते हैं, कुछ बुरे भी सीखते हैं। तो आपको अलग अलग तरह से परिभाषा जो अच्छा और बुरा का होता है, वो अच्छा और बुरा की तरह नहीं होता है। परिभाषा डिफिनेशन जो गुडनेस और बैडनेस का होता है, वो गुडनेस और बैडनेस की तरह नहीं होता। अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग स्थान के हिसाब से होता है। आप जो अच्छा कर रहे हैं, वो हो सकता है कि हम लोग के कल्चर में आइएगा या हम लोग की जगह जहां घर पड़ता है वहां पर उसको बुरा कहता हुआ। अभी हम आपको जो चीज सिखाते हैं, वो चीज हो सकता है कि आपके लिए बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन जो बच्चा को नहीं सीखना, उसको अगर क्लास दिखाइएगा, जैसे एक बच्ची कह रहे थे, सर मेरे पापा भी क्लास देखते हैं मेरे साथ साथ में, तो हमको पहले हंसी आया कि चलिए अच्छी बात है, पापा को भी देखना चाहिए, लेकिन आप दो आदमी सीखते हैं और पेमेंट एक ही आदमी की है, ये थोड़ा सा हमको बुरा लगता। दो को पेमेंट करना चाहिए आपको, ठीक ना। शिक्षा का मतलब है मूल्य अदा कर देना पहले, ठीक है। चलिए शुक्रिया। और यहाँ पे हम लोग सीखे, जो हम लोग अपने अपने के साथ रहकर सीखते हैं, डिस्कस करते हैं, फेस्टिवल से ये सब सीखते हैं, क्या होता है? ये सब अनौपचारिक ज्ञान होता है। और इसको क्या होता है कि आपको अलग अलग जगह पे, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग मजहब के हिसाब से इसका परिभाषा तय होता है अच्छा और बुरा का। जैसे हम बताएं कि अगर कोई इंसान आपको गाली देता है, तो आपको गाली देता है तो आप हंसेंगे कि गुस्सा करेंगे? आप कहेंगे सर गुस्सा करेंगे, गलत जवाब। डिपेंड करता है वो गाली देने वाला कौन है और गाली दे कैसे रहा, कहाँ दे रहा, कैसा दे रहा। अगर वो जीजा जी है, वो जीजा जी है, वो गाली दे रहा है आपको, तो आप गुस्सा करेंगे? नहीं, आप हंसेंगे। आप गाली दीजिएगा जीजा जी को, तो क्या करेंगे? वो भी हंसेंगे ना। आप ससुराल जाइएगा, आपकी साली सर हो जाएगी, अब वो आपको गाली देगी, तो आप क्या करेंगे? गुस्सा में हो जाएंगे। मेरा जब शादी हुआ था ना, तो हम जहाँ पे जैसे गाड़ी गए ना, जहाँ गाड़ी लगा, जहाँ पे मतलब जहाँ पे शादी हो रहा था वहां पर, तो जहां से डांस करके जाता है ना, वो एक जगह होता है, कहीं गैपिंग लेता है लोग ताकि डांस अच्छा से करे। वहां पे गाड़ी मेरा लग गया। अब बाजा वाला जो था ना, मेरा जो ऑर्केस्ट्रा टॉली, वो पीछे रह गया। कोई कारणवश उतना नहीं स्पीड चल पाया जितना स्पीड बाकी सब गाड़ी चलता है। तो जितना वहां का लड़का सब था, वो आकर गाड़ी में से करके नोक कर रहा है, खोलो खोलो। तो हम बैठे थे, बगल में नाना जी थे और भी आदमी थे, ड्राइवर थे। तो हम कुछ नहीं अपने रिएक्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ था, शीशा के बाहर से वो गाली दे रहा था। हम बोले तो गाली दे रहा है जी। कह रहा कि तुमको बाजा वाला अगर नहीं संभलता है, तुम शादी करने आया है, तुमसे पत्नी कैसे संभलेगा? देख रहे हैं ना, ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहा। गाली खतरनाक खतरनाक दे रहा था, लेकिन इसमें कुछ कुछ शब्द का प्रयोग बड़ी अटैक वाला था कि तुमको बाजा वाला संभल नहीं रहा है, तुम शादी करने वाला पत्नी कैसे संभाल पाओगे? हमको पगला टाइप का बाजा वाला को हमको से क्या लेना देना? तो भाई गाड़ी है तो पीछे लगे, उससे हमको क्या मतलब है? तो बगल में नाना जी बैठे हुए थे, वो बड़ी अच्छी बात बोले हमको। बोले कि तुम शांत रहो, जब ये लोग प्रभु राम जी को भी नहीं छोड़े ससुराल के लोग, तो तुमको कहां से छोड़ेंगे, ठीक ना। तो इसलिए जितना गाली दे उतना मुस्कुराना, उतना शांत रहना आराम से, ठीक ना। बड़ी गुर की बात बताते हैं, बड़े बुजुर्ग के संस्कार से इंसान बहुत जिंदगी में ऊपर तक जाते हैं। वो बोले प्रभु राम जी को भी नहीं छोड़े, उसको भी तब उनको इतना गाली पड़ा है, ससुराल में कुछ कहने का नहीं। राम जी हंसते रहे, लक्ष्मण जी गुस्साते थे। जो गुस्साइएगा तो और गाली देगा आदमी। देख लिया कि लड़का गुस्साने वाला है, ले अब और गाली देगा आपको, और पिनका देगा आपको। रामचंद्र जी क्या करते? हंस देते थे, गाली दिए तो हंस दिए, तो उतना गाली नहीं खाए वो। तब समझ में आया कि नहीं, ये जितना गाली देगा उतना हमको हंसना है। साफ एकदम गांव की भाषा के थेतर के हिसाब से निष्ठुर हो गए, बेरहमी हो गए, वो तुम गाली तो हम हंसेंगे। ये शब्द पर और सिचुएशन और स्थान के हिसाब से अच्छाई और बुराई की परिभाषा बदलती है सर। सही बात है कि नहीं? हाँ, कब शादी हुआ है सर, देख रहे हैं, कब हुआ ये मायने नहीं रखता है, हुआ उसके पीछे इवेंट जो अभी हम समझा रहे हैं वो मायने रखता है, ठीक है। देख रहे हैं ना विनोद, क्या क्या पूछ रहे हैं सो। आइए देखिए आगे। तो ये मेरा शादी का जो वर्ष है ना, यादगार हो गया, पूरा दुनिया जानता हो वर्ष को। बताइए वर्ष कौन सा होगा? मेरा शादी का जो वर्ष है, पिछले 6-7 साल में, 6-7 साल में शादी हुआ है, पिछले 6-7 साल में। और ऐसा वर्ष में हुआ कि जो दुनिया जानता उस वर्ष को।
ऐसा उसमें पेंडेमिक आया अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा पेंडेमिक आया, महामारी हुआ, जो दुनिया जान गया होगा, उस वर्ष को कभी भूलेगा भी नहीं उस वर्ष को। उसी वर्ष मेरा शादी हुआ था। सोचिए इतना महामारी के अंतर्गत कैसा माहौल हुआ होगा। लेकिन शुक्रगुजार है कि शादी होने के बाद पेंडेमिक आया था। देख रहे हैं कोविड-19, देखिए पकड़ लिए ना। शादी हुआ था जून में और कोविड-19 जो है नाउन पर आता 19 आती आपका 2019 में आया था, इसलिए 19 नाउन पर। कोविड, को मतलब कोरोना, बी मतलब वायरस, डी मतलब डिजिट, डी मतलब डिजिट। तो कोविड-19 क्या हुआ था, दिसंबर में करीब स्टार्ट हुआ था और बिहार में, भारत में देखने को मिला था कब, 2020 में जो लॉकडाउन लगा था। और लेकिन आया था कब था, 19 में, और मेरा शादी करीब पहले हो गया था। हम थोड़ा सा बाजी मार लिए जूने में। आइए, औपचारिक शिक्षा क्या होता है? वो शिक्षा जो हम लोग कहाँ मिलता है, स्कूल में, क्लासरूम में, आगे टाइमलाइन पे मिलता है, किताबों से मिलता है, ये चीज है। तो जैसे अभी हम आपको समझा रहे थे तो अपनी भाषा में हंस करके आपको बड़ी अच्छी मनोरंजन करके सिखा रहे थे। तो कैसा हम यूज कर रहे थे, इनफॉर्मल। और एनईपी 2020 क्या कहता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं सोचते होंगे कि सर ये सब बात काहे कहते हैं, ये सब फालतूगिरी की बात है। नहीं 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 नहीं, नहीं। एनईपी 2020 कहती है कि बच्चों को कैसी भाषा में सिखाएंगे, बोलिए बोलिए, अनौपचारिक शिक्षा के रूप में सिखाएंगे, ताकि उसको और मजा आएगा। अब सब बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बहुत बच्चे हंसने वाला इमोजी भेज रहे हैं, बहुत बच्चे ताली मार रहे हैं, बहुत बच्चे मजा ले रहे होंगे। तो क्या रहे, वो खुश हैं, और खुश होकर जो सीखता है वही सीखा हुआ चीज खुशी प्रदान करता है। ये चीज को पढ़ाना है तो क्या करेंगे पता है? आइए चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 पॉइंट नंबर ये आज हम लोग का टॉपिक है, इसमें पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस, शुरू कर देंगे। तो आप कहते हैं सर ये क्या हो गया, अब अच्छा तो पढ़ा रहे थे, कौन सी एकदम एकदम लग रहा है कि कॉलेज के प्रिंसिपल की तरह बोलना शुरू कर दिए, चेहरा पर हल्का सा भी नहीं कोई एकदम, चलिए ठीक रहिए, कोई भी क्वेश्चन को नहीं पूछ सकता है, हिल नहीं सकता मेरे क्लास में, तुमको समझ क्या लिया है, ऐसे ऐसे करके पढ़ाना। ये सब क्या होता है, प्योर तरह का फॉर्मल, ये सब खत्म हो चुका है। ये सब अपनाइएगा तो आपको नहीं चलेगा। बच्चा सीधे कहेगा 1098 पर मैडम कॉल कर देंगे अगर आप इस तरह का हमको डांटिएगा तो। हाँ, इसलिए आप हमको बड़ी अच्छे से पढ़ाइए, हंसते खिलाते हुए पढ़ाइए, ठीक ना, इस तरह का। समझ में आ गया दोनों मंत्र? जी सर। आगे बढ़े। अब आगे हम लोग करेंगे यहां से कि महान विचारकों की बात करेंगे, अनुसार शिक्षा भाग 1। अब आपको ये डिस्क्राइब करना है। अच्छा लगता है तो नोट्स लिखते चलिए, अच्छा बात है, लेकिन अभी नहीं, पहले पढ़ लीजिए, एक राउंड पहले पढ़ लीजिए, तब आपको जो बुकलेट दी है उसको और ये वाला दोनों को लेकर तब नोट्स बनाइएगा। अभी नोट नहीं बनाइए, अभी सीख नहीं पाइएगा, ध्यान चल जाएगा नोट्स बनाने पर। अब आइए, महान विचारकों के हिसाब से अगर हम लोग काम करें तो जो आपको लॉन्ग टर्म जो क्वेश्चन आपको बनाना है लॉन्ग टाइप का, उसमें आपको इस सब का यूज करना होता है कि भाई शिक्षा क्या है, कितनी इसके प्रकार होते हैं, महान अगर विचारकों के हिसाब से कितना हुआ, साइकोलॉजिस्ट ने क्या बताया, दर्शन शास्त्री के लोग फिलोसफी सब क्या बताएं, इस सब चीज के हिसाब से आपको वहां पे लिखवा सिखाएंगे। तो पहले आप अभी यहां से ग्रहण करिए, बातों को सीखिए, ये सब आपको काम देगा। आपको एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ग्रेट तरह के थिंकर्स, जो महान विचारक थे, ये पार्ट 1 बता रहे हैं, पहला भाग। पहला हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद यानी कि ये कह रहा है कि मनुष्य की भीतरी पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यानी कि खुद को जागो, नींद से तो जाग चुके हो, खुद के जीवन से कब जागोगे? दुनिया को जानो, पहचानो, अंतरात्मा से हर तरह को उस चीज को सीखो, अपने से जागो ग्राहक जागो, इंसान जागो, कि आपको अपने से जो अंतः यानी कि भीतरी पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। इंसान में जो एजुकेशन जो होता है वो क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द करेगी परफेक्शन करेगी ऑलरेडी इन मैन। ये चीज होता है जो मनुष्य अपने से खुद को जागता है, कि आपको समझदार आ गया, अंदर से ज्ञान हो गया। आप पढ़ा करते हैं कि जो उनको ज्ञान की प्राप्ति इस वीक हुआ था, गौतम बुद्ध इस प्राप्ति ज्ञान हुआ, महात्मा बुद्ध को ये हुआ था। आपको कब ज्ञान की प्राप्ति होगा, हमको कब ज्ञान की प्राप्ति होगा? ये उस दिन होगा जिस दिन से हम लोग अपनी जीवन की राह मार्ग और अपने आप को बदले हुए महसूस करेंगे। अभी आप क्लास पकड़े, क्लास करते करते लास्ट तक में आपको बहुत बदलाव आ गया। आपकी मम्मी कह रहे हो कि पापा कह रहे हैं, आपके समाज के लोग कह रहे हैं कि बहुत बदल गई हो। इसका मतलब है कि आपको अंदर का ज्ञान जग चुका है, अंदर समझदारी जग चुका है कि हम कौन है, क्यों इसमें कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरा आगे टारगेट क्या है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, बच्चों को शिक्षित करना है, उसको उस लेवल तक ले जाना है। ये भी एक सुधार का, यह भी इस देश की उन्नति में राष्ट्र के अच्छे योगदान आपका साबित होगा। तो ये आपको क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये भीतरी पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है, मतलब इनर, ये एक कह सकते हैं अवेयरनेस है।
खुद को, इंसान को अंदर से जागरूकता लाना ही क्या है, शिक्षा है। आई, महात्मा गांधी क्या बोले थे कि शिक्षा बच्चे के शरीर, मन, आत्मा की विद्यमान श्रेष्ठ तत्वों का पूर्ण विकास है। यानी कि आप उसको सबसे हायर ले जाइए। आपका ये जो, मान लीजिए आप ले चलते हैं किसको, पहला हम शरीर को मानते हैं, तो शरीर क्या होता है, एक ग्रोथ जो होता है, एक फिक्स होता है सर, पढ़ाई थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास सतत चलता है, अनंत तक चलता है। लेकिन वही चीज अगर हम बात करें ग्रोथ का, तो डेवलपमेंट अनंत होता है, जन्म से लेकर कब्र तक में, मरण तक चलता है डेवलपमेंट। विकास इंसान को मरते दम तक भी हो जाता है। कोई बुजुर्ग है तो उसको पूछिए तो बाबा आप कुछ नहीं सीखे हैं, जरूर सीखे होंगे वो, और बहुत कुछ बच्चे से भी सीख लेते हैं। तो विकास इंसान में सतत होती है, लेकिन ग्रोथ जो होता है वो एक उम्र जाकर के आपको क्या होता है, फिक्स हो जाता है। इंसान जो है बस युवा अवस्था तक बदलता है, बढ़ता है, फिर आगे ढल जाता है जीवन में, यही ना होता है। तो ये कह रहे कि शरीर का और मन का दिमागी रूप से कितना आपका आगे बढ़ रहा है, उसका श्रेष्ठ तत्वों का पूर्ण विकास, यानी कि वहां तक पहुंचे, सबसे हायर पर बेस्ट करिए अपने जीवन में, ठीक ना, उसका पूर्ण विकास, मन का, आत्मा का विद्यमान श्रेष्ठ तत्वों का सबसे अच्छी चीजों को लेकर चलेंगे और सबसे पूर्ण रूपेण ऊंचाई तक पहुंचेंगे। इस ऊंचाई के पूर्ण विकास को ही क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। ये बात किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि इंसान अपने तन मन और आत्मा, ध्यान नहीं लगा दीजिएगा, तन मन और आत्मा का सबसे उछली शिला तक पहुंच जाए, सबसे बेहतरीन आपकी चाहत है। और वैसे हम हमेशा कहा करते हैं इंसान जो पा लेता है उसी को क्या कहेगा, वो गुड, और जो पाने की चाहत कर रहा है उसे बेटर, और जो बची हुई है जिंदगी में पाने की वही क्या है, बेस्ट है। बेस्ट कभी हुआ ही नहीं, आप जितना करेंगे उतना कम है जीवन में। आप अच्छा बनिए, अच्छा बनिए, अच्छा बनिए, अच्छा बनिए, बहुत अच्छाई तक जा सकते हैं, पूर्ण अच्छा कभी हो ही नहीं सकते। अगर आपको जिस दिन लगे कि हम बहुत अच्छा हो गए, वो आपका ईगो हो गया, घमंड हो गया, ठीक ना। इसलिए कभी उतना कहना ही नहीं, हम तो कुछ नहीं, हम तो बहुत कम कुछ पाए, ये चीज कहना, ठीक ना। आइए यार समझेंगे कि शरीर से, मन से, आत्मा से क्या करना, सर्वांगीण विकास, यानी कि सभी तरह से विकास करना है कि हायर श्रेष्ठ तत्वों से इसको बेस्ट लेवल तक ले जाना है, वही क्या है, शिक्षा है। ये बात किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। और इंसान क्या करना, इनहेरेंट परफेक्शन करना, अंतर खुद को अभिव्यक्ति करना, अपने अंतर आत्मा को जगाना है। खुद को जागो कि हम कौन हैं, क्या हैं, किस तरह का है, क्या कर रहे हैं, मेरा लक्ष्य क्या है, ये सब चीज को खुद को जगाना, खुद को समझदारी लाना ही क्या है, शिक्षा है। एक बात किन्हीं कहा था, ये बात स्वामी विवेकानंद ने कहे थे, समझ में आ गया। आइए महान विचारकों के अनुसार शिक्षा, अब भाग 2 में आते हैं। आप समझते हैं डीएल का कोर्स कर रहा है, इसमें उतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना है जितना कि आगे बीएड में पढ़ना है, एमएड करेंगे वहां पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या है, बहुत कम लेवल का। अब इतना जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना लिख दीजिएगा, इससे भी ज्यादा असाइनमेंट में दे दिए, एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आप टॉप कर जाइएगा आराम से, अपने कॉलेज में सबसे अव्वल नंबर लाइएगा। आई, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ग्रेट थिंकर्स। ग्रेट थिंकर्स क्या कहें, इसमें कहते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन डीवी। जॉन डीवी आगे मिलेगा भी सीटेट की पढ़ाई में पढ़ने को, ये जॉन डीवी वहां से है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों, ये तो बात वही कह रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद देख रहे हैं ना विनोद, देख रहे हैं ना बात क्या कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद क्या बोले थे, हैं, भीतरी शक्ति है, ये जगाना है, इसको अपने से जागो। ये क्या कर रहे हैं, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख करके अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। ये क्या बोलते हैं जॉन डीवी, मतलब वही बात है जो स्वामी विवेकानंद बोले हैं। कनिए से ऊपर से आप एक्स्ट्रा लगा दिया, तनी से तड़का मार दिया, आलूए का आइटम है, खाली वही कनी हल्का फुल्का तड़का बुड़का मार करके दे दिया, कहा कि ले नया आइटम है। तो ये क्या किए, कुछ नया नहीं किए, बस बात वही की है जो स्वामी विवेकानंद किए, कुछ नया जोड़ दिए। क्या, सुनिए कि यह भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रह करके अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है कि सब कुछ देखते चलेंगे, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जहां हम काम कर रहे हैं, उसी काम करने की तरीका को एक लेके चलेंगे। भाई सबका तरीका, अब टीचर हो, अब समाज में आते हो, घर में तो घर में क्या परिवार के सदस्य बन गए। अब कोई रिश्ते नाते में जाते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं कि अब दिखाइएगा रुतबा, अपना रुतबा दिखाइएगा तो हम तो टीचर हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं। अब कहीं है गाँव समाज में कहीं हो रहा, किसी का शादी हो रहा, किसी का कोई घर में मुंडन हो रहा, तब वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके वैसे ही काम करेंगे जैसे कि आप एक सामाजिक प्राणी है। ऐसे नहीं कि आपको टीचर को तरह वहाँ पर एटीट्यूड दिखाइएगा कि हम तो टीचर हैं, हम तो इतना कमाते हैं, हाई फाई हैं, वाईफाई वाले। तो ये नहीं करना, क्या करना, अपना आपको सबको मिल के रहना, सबका साथ सबका विकास, और सबके तरह ही आपको कार्य भी करना होता है।
वातावरण में अपना निर्वाह करते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, ये बताते हैं। आइए, भीतरी शक्तियों का विकास, हाँ, वातावरण पर नियंत्रण करना, उत्तरदायित्व का निर्वाह करना, यही चीज क्या है, एजुकेशन। ये बात किसने बोला था, जॉन डीवी महोदय बोले थे। सुकरात की बात हम लोग आगे बात करें कि सुकरात ने क्या कहा, शिक्षा सत्य को खोजने का मार्ग है। देख रहे हैं विनोद, ये क्या कह रहा है, सत्य को खोजने की मार्ग है शिक्षा, कि खुद को खोजो, जानो, पहचानो, सभी को मिला करके आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप और बेहतर करिएगा, ठीक ना। ये क्या कर रहा है, इंसान लालटेन लेके किसको खोज रहा है, सत्य को। ये लालटेन नहीं है, ये ज्ञान है, सही को, ताकि इसमें समझदारी बढ़े और समझे ये चीज क्या है, किस तरह का, आस पड़ोस, रिश्ते नाते, समाज, हर तरह के लोगों को देखने का नजरिया बदले। नजर नहीं, नजर तो आंखें हैं, नजरिया तो ये मन है, इसके बदलने। लोग के प्रति कैसा आपकी भावना है, घर में पापा है, मम्मा है, दादा है, दादी है, पड़ोस में, उसके प्रति क्या आपके विचार है, उसको बदले, समझे। हाँ, ये चीज ऐसा है, इस तरह का ऐसा होता है, इस तरह का ऐसा होता है, लोगों में किस तरह का व्यवहार है, वो क्या करता है, ये चीज को आपको अपने दृष्टिकोण से लेना है। ये नहीं छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे, लोग हंस रहा है, क्या कह रहा है, उसकी बेटी दूर जाती है पढ़ने के लिए, उसका बेटा ये कर रहा है, टीचर बनेगा, बड़े देखते हैं कौन सा टीचर बनेगा, इस अर्चनात्मक बात को छोड़ दीजिए आप। अरे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उसको कहने देना, अपना काम करते रहना। लोग पल भर बदल जाते हैं, जो आलोचना कर रहे हैं वो प्रशंसा करना तुरंत शुरू कर देंगे, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं। ये सब छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान दीजिएगा तो फिर बड़ी ऊंचाइयों को नहीं पा पाइएगा। पैर तले जो कंकर है उसको आपको हटाएंगे, तभी इंसान आगे बढ़ पाएगा। रोड पर चाहे लाखे कंकर क्यों ना हो, एक साधारण जूता पहन करके भी चला जा सकता है, लेकिन जूते के अंदर अगर एक कंकर हो तो रोड चाहे कितनों चिकना क्यों ना हो, उस पर नहीं चला जा सकता। मन के अंदर अगर इंसान को अगर उस तरह का आ जाता है, ईर्ष्या, बैर, घृणा, तो वो इंसान डेवलप नहीं करता है। बाहर कितनों ईर्ष्या, बैर, घृणा क्यों ना हो, रोड पर खूब कंकर है, तो साधारण चप्पल आपको दे देंगे तो आप कंकर पर चल जाएंगे ना, जरूर चलेंगे। लेकिन चप्पल के अंदर कभी कभी देखते होंगे कंकर घुस जाता है, सैंडल पहने हुए कंकर चला गया, तब अच्छी रोड पर चल पाते हैं नहीं सर, वो कंकर बहुत तकलीफ देता है। तो वही आपको अंदर नहीं आने दीजिए, मन के अंदर नहीं आने, छल कपट ये है वो है, परिवार में रिश्ता रहता, कलेश कर रहा, जमीन ये लड़ाई हो रहा, लड़ाई हो रहा, ये हो रहा, ये सब बाहर ही रहने दीजिए, अंदर मत डालिए। अंदर डालिएगा तो फिर वो आपको आगे डेवलपमेंट करने में बाधा पहुंचाएगा, वो ऑब्स्टिकल का काम करता है, ठीक ना। मेरे पड़ोसी इसी तरह के, हाँ यही बात होता है। चलिए, सोनी कुमारी कर है इसी तरह के है, कोई बात नहीं, पड़ोसी का भी बच्चा होगा वो क्लास ज्वाइन करेगा, या आप ही का क्लास ज्वाइन कर लो सर का, तो भी डेवलप करेगा, तो आपको सुख शांति से रहने देगा। तो इसलिए चाहते हैं सुख शांति से रहना, तो पड़ोसी को जलाए नहीं, उसको क्लास धराए, उसको कहें कि भाई तुम भी पढ़ो, बेहतर करो, अच्छा करो और फिर आगे बढ़ो। आगे ये समझ में आ गया। ये सुकरात ने बात क्या बोले, सत्य को खोजो, सत्य को खोजो, पहचानो खुद को, जानो, आगे बढ़ो। शिक्षा का आधार क्या है सर, कह रहे कि बेसिस ऑफ एजुकेशन, इसका जो बुकलेट है उसमें बहुत अच्छा से डिस्क्राइब कर दी एक एक चीज को। शिक्षा एक ऐसा कह रहे कि ये एक प्रकार का कह रहे कि ज्ञानुशासन है। एजुकेशन क्या बिल्ड्स करता है, क्रिटिकल चीज को फाउंडेशन करता है, जो 4 प्रमुख विषयों पर अपनी सैद्धांतिक जमीन तैयार करता है। 4 चीज का ये ऐसा ज्ञानुशासन है जो ज्ञान को एक अलग तरीका से एक पेश करते हैं। और वो कैसा होता है, पहला साइकोलॉजिस्ट टाइप का बेस, जो शिक्षा का क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट टाइप का। सपोर्ट क्या करता है, समाज। ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम अगर बना दीजिएगा परीक्षा में क्वेश्चन जवाब देने समय में, और उससे भी अच्छा से सामने वाले को लगेगा कि वाह कितना बेहतरीन लिखी है, ये शिक्षा के बारे में डिस्क्राइब की है, लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा जानती है। और डायग्राम बना के कि ये शिक्षा का सर बेस होता है क्या, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट। सपोर्ट करता है समाज शास्त्र, जी ये जो आपका सोशोलॉजी चीज होता है वो सपोर्ट करता है। दर्शन शास्त्र, फिलोसफर और इतिहास, ये सब क्या है, ये सपोर्ट करता है। ये सपोर्ट करता है किसे, डाउन साइड से। ये सपोर्ट करता है आपको समांतर से, यानी कि बिसाइड से। ये डाउन साइड, ये बिसाइड से, और ये बिसाइड से। और सबसे ऊपर चीज होता है आपका एजुकेशन पाने की, आपका डिग्रियां, एजुकेशन पाने की आपकी सोच। आप कोई बच्चा ऐसा है जो 10th तक पढ़ा है उसका सोच, कोई 12th तक पढ़ा है उसका सोच, ग्रेजुएशन तक पढ़ा है उसका, जो आगे चल के कुछ टेक्निकल कोर्स भी कर रहा है, कुछ एजुकेशनल कोर्स भी कर रहा है, डीएलएड कर रहा है, आपका सोच अंतर नहीं होगा, जरूर होगा सर।
अलग अलग तरह के बच्चे को अगर हम लेंगे, अलग अलग तरह के जैविक, अलग अलग तरह के सामाजिक, अलग अलग तरह के एजुकेशनली, तो बच्चा में सोच अलग अलग तरह का बदलेगा, जरूर बदलेगा। जो हायर एजुकेशन तक पाया है, यही चाहत तो इंसान को आगे बढ़ाता है कि आप डील कर लीजिएगा, तो आपको लगता है कि नहीं सर हमको थोड़ा सा और पढ़ना है, तो हम नौकरी कर लेंगे, तैयो हमको ना पीजी कर लेंगे, अब पीजी के बाद फिर हम सोचेंगे कि आपसे हम ये चीज क्लास कर ले, ये क्लास कर ले। तो क्या होता है, आपकी चाहत बढ़ रही है, आप चाह रहे और आगे करें। और कुछ बच्चे कहते सर डील करने के बाद हमको नौकरी हो जाए खाली 1 to 5 में, के बाद हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब अपने ज्ञान को क्या चाह रहे हैं, आने वाला बंद कर दे, आने का स्रोत को बंद कर रहे हैं, और जो उनके अंदर है वही देना शुरू कर देंगे। खत्म नहीं होता, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, नहीं कि आप देना शुरू करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ना ना, बढ़ता है। कैसे, चलिए एग्जाम्पल आज समझाते हैं, बचपन में बहुत बार सीखे होंगे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, समझाते हैं। पहले हम वस्तु का एग्जाम्पल लेते हैं। आपके हाथ में एक कलम है, मेरे हाथ में एक कलम है, हम आपको दे देंगे, आप हमको दे दिए, तो दोनों आदमी के पास कितने कलम हुआ, एक एक, अदला बदली हो गया, खाली यही अंतर है, बाकी एक एक रहा, एक हटाइए इसको। अब दूसरी बात लाइए, आपके मन में एक अच्छी आइडिया है, विचार है, और मेरे अंदर में एक अच्छी आइडिया है, हम आपको आइडिया दिए, देखो ना पढ़ाई करने का ना सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है कि आप इसको अच्छा से नोट्स बना लेंगे, मैंने समझा दिया आपको, और आप हमको बता दिए, तो आपके अंदर में वो आइडिया पहले से था, एगो मेरे वाला आइडिया गया, कितना हो गया, 2, और मेरे अंदर में एक आइडिया पहले से था, आप वाला आइडिया है, तो क्या होगा 2, तो दोनों आदमी के पास पहले क्या था, एक एक, अब कितना हो गया 2 2। तो ज्ञान बांटने से क्या होता है, बढ़ता है, वस्तु बांटने से घटता है, यह समान रहता है, बात वही है। अदला बदली करेंगे तो समान रहेगा, हम आपको दे देंगे तो घटेगा वस्तु वस्तु, लेकिन ज्ञान नहीं, वही चीज होता है कि आपको इस चीज को समझना है, बेहतर करना, आगे बढ़ना है, ताकि नौकरी हो भी जाए तभी हम आगे पढ़ाई करते रहेंगे और ज्ञान आएगा और आएगा, और फिर ज्ञान बांटेंगे बच्चों में तो और बढ़ेगा भी, दोनों तरीका से आ भी रहा है, ज्यादा बांट भी रहे हैं, खूब अच्छा प्रफुल्लित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो ये चीज आपको डायग्राम ध्यान रखिएगा कि 4 प्रमुख विषयों पर अपनी सैद्धांतिक जमीन तैयार करता है। वो क्या होता है, पहला मनोवैज्ञानिक, आगे दर्शन शास्त्र से, इतिहास से और समाज शास्त्र से हम लोग क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है। आगे बढ़े, पहला मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक का हेडिंग दीजिए, मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ा दिए, उसका क्वेश्चन आंसर का आपको लोग का वीडियो मिलने वाला है। आज नहीं, जैसे कि होली का जो छुट्टी होगा ना, उस छुट्टी में क्लास आप लोग का बंद नहीं रहेगा। गुड्डी कुमारी जी, हाँ बता रहे हैं, रंजना बता रहे, रुक जाइए। तो क्या है, हाँ सत्य को खोजो, सही। तो आपको होली का छुट्टी नहीं होगा, होली की छुट्टी में आपको वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। वीडियो क्या मिलेगा आपको, सेम टाइम पर जो क्लास टाइम है उसी क्लास टाइम पर वीडियो लाइव चलेगा, लेकिन वो लाइव नहीं रहेगा, ठीक है ना, उसमें कमेंट करके नहीं पूछिएगा, वो स्ट्रीमिंग रहता है। स्ट्रीमिंग समझते हैं ना, जैसे आप वीडियो एक बार तैयार कर देंगे, कल संडे, कल बैठ करके तैयार कर देंगे, और छुट्टी में आपको सब वीडियो मिलते रहेगा। तो ज्यादातर आपको क्वेश्चन आंसर का मिलेगा, क्वेश्चन आंसर का, थ्योरी का, ये सब का आपको वीडियो जो भी चीज है। थ्योरी का इसलिए नहीं देते हैं कि थ्योरी में बहुत कुछ बच्चा लाइव में आकर भी सीखता है, और क्वेश्चन आंसर में क्या है, पहले सीख ले है, खाली उसको बनाना है। तो क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 2 3 ये सब का वीडियो आपको होली में मिलेगा। इसलिए हम क्या बोले स्टार्टिंग में कि होली का भी समय है, ईद का भी समय है, तो आप उसमें बैठे नहीं रहेंगे, खाली फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करेंगे, कुछ देर पढ़ भी लेंगे, ठीक ना। तो उसमें आपको सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक ना, और क्वेश्चन आंसर भी। चलिए, थैंक यू, आइए, मोस्ट वेलकम बाबू। पहला, मनोवैज्ञानिक आधार क्या होता है। इस समय एकदम लाइव होना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप जैसे कमेंट कर रहे हैं हम पढ़ पा रहे हैं, बच्चे बचपन समाज के कई, हाँ वो सब क्वेश्चन वही हम रश्मि वही बता रहे थे। चलिए, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम बाबू, आगे बढ़िए। साइकोलॉजिकल बेस क्या होता है, ये सब चीज लास्ट में पूछते हैं तो अच्छा रहता है। समाजी वो भी है, सॉरी दूर लगा हुआ है ना, तो हम कभी कभी कमेंट वहां पे, सामने जो अभी कैमरा है, कैमरा के ऊपर में लगा है बड़ा सा पैनल, उस पर कमेंट दिख रहा है, इधर लगा हुआ है तो हम पढ़ा पा रहे हैं। तो ये मेरा ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे है ये, तो हॉल है, तो हॉल में बड़ी दूर है, तो वो थोड़ा सा दिख रहा है, इसलिए हम उसको देखिए होगा। समझना आवश्यकता क्या होता है, इसको देखना है। इसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि आपको मनोवैज्ञानिक रूप से, मनोवैज्ञानिक क्या होता है सर, इसी के बारे में आपको पढ़ना होता है। सीटेट करिएगा तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ते हैं ना, जीन पियाजे, कोहलीबर्ग, लेवायोव्स्की, पढ़ते हैं ना सब, वो क्या है, सब मनोवैज्ञानिक है। कई लोगों को नहीं पता, उसको दर्शन शास्त्र कह देते हैं, लो साइंटिस्ट कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर साइंटिस्ट से 3 क्वेश्चन आया था, इंटरव्यू देखते रहते हैं जब सीटेट का एग्जाम होता है, तो बच्चा क्या कहे पता, साइंटिस्ट वाला 3 क्वेश्चन पूछा था, और उसके बाद ये, अरे भाई साइंटिस्ट का है, तुम उसको बोलता है, क्या तुम पढ़ लिख के गए हो, मनोवैज्ञानिक है वो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो रिसर्च किए हैं बच्चों के आपका
बच्चों पे रिसर्च किए, बच्चों के अलग अलग तरह के गतिविधि पर रिसर्च किए, बच्चों के मनोवैज्ञानिक रूप पे रिसर्च किए, सामाजिक रूप पे रिसर्च किए, बायोलॉजिकल रिसर्च किए वो चीज, तो वो क्या होते हैं? साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो आप लोग उसको साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम बाबू। तो क्या करिएगा, इसको मनोवैज्ञानिक के बारे में बहुत पढ़ना है आप लोग को आगे सीटेट में चल करके, लेकिन समझिए अभी क्या है ये, आपको क्या कहते हैं समझना है बच्चों में कैसे बढ़ना है। आई इसेंशियल टू अंडरस्टैंड करना है शिक्षण के लिए। बच्चे की रुचियां, कैसा इंटरेस्ट होता है बच्चा, क्या रुचि होता है, कैसे सीखेगा वो। योग्यताएं कि आपको लेवल में है कि नहीं। आप पढ़ाने के लिए गए हैं दूसरी क्लास में, अधक अपना स्टाइल झाड़ ले हैं, 10वीं क्लास वाला, 12th वाला, जो आपको मास्टर साहब सिखाएं, आपको डीएड कोर्स में आपको पढ़ा रहे हैं बच्चा को दूसरी क्लास में, कुछ ज़्यादा नहीं आप नाइंसाफी कर रहे हैं बच्चों के साथ में। वो दूसरी क्लास का बच्चा, उसको आप नॉर्मली बातें बोलिए, जितनी हो सके मदर टंग का यूज करिए और नॉर्मल वे में उसको पढ़ाइए, और लेवल कम करके, योग्यताएं को देख करके, रुचियों को देख करके, और मानसिक स्तर को समझना है। ये समझना है उसका कि भाई ये 2 क्लास का स्टूडेंट है, ये बच्चा उतना नहीं समझ पाता, इसको कहेंगे साइकोलॉजिस्ट, कहेगा ये कौन सी पंछी का नाम है मैडम, महसूस लग रहा है कि साइकोलॉजिस्ट पंछी का नाम है। वही वाली बात है, मास्टर साहब क्या किए, बच्चों को सिखा रहे थे कि एक समय ऐसा आने वाला है, ये दुनिया प्रलय हो जाएगा, ये सब कुछ मिट जाएगा, ये धरती नष्ट हो जाएगी, यहाँ आग का ज्वाला ही ज्वाला दिखेगा आपको। तो बच्चा उठ के कहता है कि सर उस दिन क्लास आना है जिस दिन ऐसा होगा। बताइए इसमें गलती बच्चा का नहीं, आपका है। तनी वो बच्चा है, होगा क्या सिखा रहे हैं, चीज दुनिया बिलट जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, वो कुछ समझ में आ रहा है उसको। दूसरी क्लास तीसरी क्लास में जाकर आप सिखाइएगा जीवन क्या है। जीवन एक अनमोल चीज होती है, इसमें कई तरह के लोग मिलते हैं। वो माथा पर हाथ देकर बैठल है, कौन सी मैडम ही बोल रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा उसको। वो दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा होगा, जीवन तीवन का पाठ नहीं पढ़ाइए, और आज सिलेबस में अच्छा से बताइए कि हाँ 1 क्लास में ये क्या है, बल्ला, बल्ला क्या होता है बाबू, 0। ये क्या है, दादाजी का डंडा, ये क्या हुआ 10, कितना हुआ 10। तो देखो पहले दादाजी का डंडा, तब 0, तब मम्मा की चूड़ी, तब 10 हुआ। अब मम्मा की चूड़ी आगे कर देंगे, दादाजी की डंडा पीछे कर देंगे, तो क्या होगा, 1 ही होगा। वो क्या होगा, दहाई संख्या में लिखी जाएंगे। ऐसे करके सिखाई बच्चा की तरह, तब वो कहेगा वाह बहुत अच्छी सर है ये। तो वो जीवन का पाठ नहीं पढ़ाने लगेगा। मानसिक स्तर देख करके, समझ करके, योग्यता देख करके, रुचि देख करके, उसको पहले रुचि पैदा करिए ना। कैसे हो तुम लोग, अच्छे हैं। अच्छा बताओ अभी क्या चल रहा है, अभी मैडम होली का समय चल रहा है। अच्छा होली तुम खेले हो, तो हाँ खेले। अच्छा तुम बताओ कि होली में जो कलर लगाते हैं कितने तरह कलर है। तुम मोनिकोल कलर लगाती हो, तो ग्रीन हम लगाते हैं, हमको ग्रीन बहुत अच्छा है। तुम कौन लगाते हो, हम येलो वाला अबीर लगाते हैं खेली। अब तुम कहते हम बैगनी कलर लगाते हैं मैडम। सब पूछ रहे अब ये बताओ कि तुम कलर कितने प्रकार के होते हैं। बच्चा सोचेगा कि सही बात है मैडम तुम। अच्छा तुम रोशनी क्या बताई थी, तुम बिना क्या बताई थी। चलिए तो रोशनी लगाती है ये कलर, बिना लगाती है ये कलर, तुम क्या लगाते हो ये कलर। यानी कि आप यहाँ पे 4 कलर बताओ, तो लेकिन कभी जाने हो कितने कलर होता है। चलो आज हम लोग सीखेंगे। बच्चा में रुचि आ गया कि वो होली के समय है, मैडम कलर पढ़ा रही है, ये होता है सही टीचर। एक वक्त में तो सीख जाएगा कि हाँ ऐसा भी कलर होता है। घर जाके मम्मी को लेगा, मम्मी ये वाला कलर, मम्मी कहता है ये कौन सी कलर होता है। तो आज मैडम पढ़ाई थी कि इतना 7 तरह के रंग होते हैं। देख रहे हैं नॉलेज आ रहा है उसको, समझते इंटरेस्ट पहले पैदा करिए, रुचि करिए, योग्यता देख करके उसको अच्छा से पढ़ाइए। यही चीज होता है क्या, साइकोलॉजिस्ट चीज होता है। इफेक्टिव टीचिंग बनाइए, यही सब तो पूछता है सीटेट में। कैसा प्रभावी शिक्षक। प्रभावी शिक्षण का मतलब बच्चा खूब अट्रैक्टिव है, और उसके बीच में जब सोच रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, अब बच्चा एकदम पूरा मूड में है सीखने को, सब अच्छा है। अचानक से अगर कोई आ जाए, क्लास बंद करिए, क्लास अब नहीं होगा, लग रहा है कि बच्चा आपको जाने देगा। हाँ? अगर वो बड़ा बच्चा होता तो प्रोटेस्ट करता, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे, मैम पढ़ाएगी तो पढ़ाएगी, होता कि नहीं। अभी कोई टीचर यार को देखते होंगे, कभी कॉलेज में कोई ट्रांसफर हो जाता, बच्चा लोग आंदोलन कर देता कि नहीं नहीं सर का रहना जरूरी है, सर मेरे स्कूल में रहेंगे तो रहेंगे। सरकार को झुकना पड़ता है कि नहीं भाई, टीचर का पसंद कौन होता है, बच्चा होता है। बच्चा कहते कि नहीं हम वही सर से पढ़ेंगे, हमको वही सर चाहिए, चाहिए तो चाहिए। क्या होता है, इफेक्टिव होता है, बच्चा का प्रभाव ऐसा पड़ गया कि नहीं हमको सर बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हीं से हम क्लास करेंगे, बेहतर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे जीवन। तो इस तरह का होता है। आपको इफेक्टिव टीचिंग दीजिए, आपका पढ़ाई कला से बच्चा आपको जाने, आपके नाम जाति मजहब से नहीं आपको पहचाने। आपको इतना बेहतर कला है कि बच्चा एकदम इंतजार करते रहता है कि आज वो बोला सर नहीं आए हैं, जाएगा प्रिंसिपल सर से पूछने के लिए, बोला मैडम नहीं आई है। अब वो भी सोच रहे हैं कौन सी मैडम प्रभाव डाल दी है, जादू कर दी है, बच्चा सब खोजले घूरता है। आइए विकास व संशोधन, डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन क्या होगा, किस तरह का होगा, चलिए हम लोग बात करें। ये बच्चा है, एक यही भगवान है हम लोग का, एक लेकर सब कुछ है हम लोग का।
यही से लेकर सुबह है, इसी से लेकर दोपहर, इसी से लेकर के रात है, सब कुछ इसी से लेकर। साइकोलॉजिकल क्या करेंगे, इसको इंटरेस्ट पैदा करेंगे, इसको सुनाएंगे, इसको समझाएंगे, इसको तो ज्यादा तरह होगा। एबिलिटीज और आर्म इसका योगात्मक चीज होता है, इसको बहुत बेहतर करेगा। इसको आगे मानसिक इसको डेवलप करना है, इसको तो मेंटल लेवल को इसको बेहतर करना है, डिजायरेबल बनाना है इसको, बड़ी इसका इच्छा जागेगा कि मैंने बहुत कुछ सिखा रहे हैं, अच्छा होगा। फिर आगे क्या होगा, मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट करेगा वो, अब उसके हिसाब से आगे पैदा करेगा और फिर वहां से एडजस्टमेंट करके वो सीखेगा। जैसे आपको इच्छा जग रहा है, भलकबुल आप नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, हमको पूरा मालूम है, आप पढ़ रहे कहा रहे हैं, कते आदमी के नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, सब नंबर के लिए पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में अच्छा नंबर आ जाएगा, लेकिन आप कहेंगे नहीं सर हम तो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। सही, गुड, हमें चाहिए भी ऐसे ही कि आपको नॉलेज आ जाएगा तो नंबर ऑलरेडी आ जाएगा। आइए, तो शिक्षा बच्चे के मनोवैज्ञानिक पक्षों का ही विकास व संशोधन है। शिक्षा क्या है, मनोवैज्ञानिक विकास है, एक तरह का संशोधन है, बदलाव है। ये बच्चों में डेवलपमेंट करेगा, ये मॉडिफिकेशन करेगा। आपको क्या लग रहा है कि आप पहले जो थे क्या वही रहेगा कोर्स करने के बाद? नहीं, बहुत बदलाव आएगा, शकल में नहीं अकल में। आप कहेंगे सर शकल में भी आता? हाँ होता है, होता है। जब इंसान की जो उस तरह की वृद्धि होने लगता है तो कहते नहीं, इंसान की जो है संस्कार, विचार और भाव से इंसान की सूरत भी बदलने लगती है, जरूर बदलता है, वो होगा ही होगा, तो वो भी चेंज करेगा, आप आगे बेहतर करिएगा। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा। ये सीटेट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सीटेट का चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये सब जब ऑप्शन को दिखे तो यही आंसर होगा, सीधा मार दीजिएगा। एजुकेशन कैसा होना चाहिए हमारी, चाइल्ड सेंटर में, टिक खड़ वही सही है। ये सब सीटेट में खूब अच्छा से दिखेगा आपको। एक संपूर्ण करेगी बच्चा विद्यालय आता है, एक संपूर्ण बच्चा कहने का मतलब अर्थात वह अपने साथ अनुभव क्षमता लेकर आता है, इंटरेस्ट लेके आएगा, एक्सपीरियंस लेके आएगा, सब कुछ बच्चा हम अपने हैं। हमको क्या लग रहा है हम आपको पढ़ा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हम आपको बता रहे हैं, पढ़ तो आप खुद रहे हैं। हमें क्या मजाल कि छेड़े दिलेर को है कि आपको हम कुछ कहेंगे कि पढ़ लीजिए? नहीं नहीं, आप पढ़िएगा, केकरो बात नहीं मानिएगा, किसी का नहीं बात मानिएगा, आपका अपना इंटरेस्ट है। एक राजा का 2 बच्चा था, बेटा था, छोटा सा नन्ना सा 5 साल 7 साल का। वो दोनों कहा लिया कि हम नहीं पढ़ेंगे, चाहे जो कर लीजिए आप। अगर बाप बोला कि हम पढ़ा के छोड़ेंगे। राजा के 2 बेटे थे, छोटे छोटे नन्हे सा, वो दोनों बोला कि हम नहीं पढ़ेंगे। राजा बोला कि हम तुमको पढ़ा के छोड़ेंगे, हम तुम्हारा बाप है, बाप बाप होता है, तुमको पढ़ा के छोड़ेंगे। राजा तरह तरह के टीचर को लाए, बच्चा रिजेक्ट कर दिया, नहीं पढ़ता। बोला मारना है मार लीजिए, क्या करना है मारिएगा, मार लीजिए, नहीं पढ़ेंगे। राजा चिंता में पड़ गया। राजा घोषणा पत्र पे ये घोषित कर दिया क्या कि जो मेरे बच्चे को पढ़ाएगा उसका हम आधा धन दौलत दे देंगे, अपना राजपाट। तरह तरह के टीचर आए पढ़ाने के लिए, नहीं पढ़ा। एक बड़ी अच्छा बुजुर्ग टीचर आए, बड़ी तजुर्बा लेकर के, उनको पूरा उम्मीद था कि बच्चा हमारा से पढ़ लेगा, चाहे कितना बदमाश छट्टल बदमाश बच्चा का ही ना हो। वो आए और बच्चा को इंटरेस्ट पैदा किए। पहले तुम क्या करना चाहते हो? बोला हम खेलना चाहते हैं। तो चलो खेलने के लिए, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, खेलना बड़ी बात है। बच्चा को लगा कि ये पहला आदमी आया है, सही आदमी है, बड़ी अच्छी बात कर रहा है। गया उसके साथ खेलने के लिए, बच्चा खेला, अच्छा खेल लिया, थक गया। बोले चलिए अब हम लोग थक गए, अब आराम कर लेते हैं हम लोग। बोला हाँ ठीक कर रहा है, तुम अच्छा टीचर हो, चलो। वो गया आराम करने के लिए। बोला कि अब कुछ खा लेते तब आराम कर लेते। बोला कि हाँ ठीक है खा लेते। क्या खाना चाहोगे? बोला हम पूरी खाएंगे। बोला ठीक है पूरी और क्या सब्जी? हाँ। बोला हाँ खाएंगे। पूरी और सब्जी मंगाया गया, दोनों बच्चे के थाली में डाला गया। छोटा बच्चा के थाली में एक पूरी, बड़ा बच्चा की थाली में 2 पूरी। मंगाया गया था 5 पूरी। तो मास्टर साहब कहते हैं कि देखो 5 पूरी मंगाए गए, उसमें से एक हम डाले छोटे वाले की थाली में, 2 डाले बड़े वाले की थाली में। तो बड़े वाले से पूछे कि अच्छा ये बताओ तुम्हारी थाली में कितना हम डाले? तो बड़ा वाला कहने वाला था कि 2 पूरी हमने थाली में डाले हैं आप। इतने में छोटा वाला कहा था कि भैया मत बताना, मास्टर पढ़ाना शुरू कर दिया है। बताइए, वो आदमी भी कह रहा कि महाराज हम कल जोड़ रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम बहुत शर्मिंदा से जा रहे हैं यहाँ पर। ये दोनों जो है ना, एक नंबर नहीं 110% ये दोनों जो है अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया कि नहीं पढ़ेंगे। इतना घुमा करके सुबह से हम लाए, शाम हो गया। इतने खाली पूछे थे बड़का वाला से कितना पूरी डाले तुम्हारे थाली में? कहने ही वाला था कि 2। तब तक छोटका बोल दिया कि भैया मत बताना, मास्टर पढ़ाना शुरू कर दिया। अर्थात जब इंसान का खुद इंटरेस्ट नहीं आएगा, दुनिया कोई आदमी नहीं पढ़ा सकता आपको, हाँ समझे? तो आपको अपना इंटरेस्ट होना जरूरी है। ये आपका अपने खुद का, आप खुद संपूर्ण बच्चा करेगी। एक संपूर्ण बच्चा विद्यालय आता है, वो अपने आप में सब कुछ टैलेंटेड रखता है। हम लोग क्या है, उसको खाली जगाना है, आगे बढ़ाना है।
तो बच्चा आपको कसम खा लेगा कि मैम हम नहीं पढ़ेंगे, तो आपका मजा पढ़ा देंगे। आप कहेंगे हम भी चलते हैं, हम भी अपने परिवार के सबसे खत्म आदमी हैं और थोड़ा पढ़ा के छोड़ेंगे। हाँ, और वो कह देगा चलो आज तुमको लगा लेते हैं बाजी, हम नहीं पढ़ेंगे। मारोगी, मार लो, क्या करोगी? गार्जियन को कंप्लेन करोगी, कर दो, बहुत ही मैडम कहले है, तुम भी कर दो, वो संख्या बढ़ जाएगा और क्या। ले, आपको माथा पर हाथ देख सोचना पड़ेगा कैसा बच्चा होता है। अगर बाबू बाबू का पढ़ाइएगा, वो सब बाबू पर निकाल देगा। आपको वहां रोना पड़ेगा वहां पर। अब मम्मी याद आ जाएगी कि ऐसा ना बच्चा होता है, तो साफ ही पढ़ने को नहीं तैयार है, वो करे तो क्या किया। ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि बच्चा को पढ़ाने के लिए, गार्जियन कह रहा है कि हम स्कूल भेजे मैडम पढ़ाने के लिए आपको। हाँ, आप पढ़ा नहीं रहे हैं। आप कहेगा नहीं बच्चा बदमाश से, कहेगा तो गार्जियन क्या कहेगा, तो हम कौन कौन सुधा बच्चा फिर से पैदा करके लाए आपको पढ़ाने के लिए दे, एकदम सीधा साधा साधा, लीजिए मैडम इसको पढ़ा दीजिए। ये तो ऐसा बच्चा हो गया, तो हम क्या करें इसको। अगल बगल का समाज है, पड़ोसी हमारा, इस बच्चा हो गया हमारा संगत में आकर के। अब आप जानिए, आपको लगेगा कि भाई भांति भांति प्रकार का बच्चा है क्लास में। सारा बच्चे को लाइन पर लाना वाजिब है कि एक बहुत ही बड़े चैलेंज की बात होता है। इसलिए तो जगत में हर लोग कहते हैं कि भगवान से भी ज्यादा दर्जा आपको दिया जा रहा है, आप उतना बड़ा काम कर रहे हैं, कुछ कहने का नहीं। सारा बच्चे को प्लेटफॉर्म पे ले आए, एक बार बोलेंगे कैसे हो, सब कहेगा यस मैडम अच्छे हैं अच्छे हैं। वाजिब उस लाइन पर लाने के लिए पहले बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको। तब एक समय आइएगा कि आप खड़े होइएगा, सब बच्चा खड़ा हो जाएगा, बैठिएगा सब बैठ जाएगा। आपको लगता है कि वाह अब मेरा बैच आया है सही दिशा में, अब सारा बच्चा कंट्रोल में आ गया हमको। तब आपको जैसे घुमाइए वैसे घूमेगा। ये होता है टैलेंट। तो उतने के लिए आपको यहाँ से बन के जाइए, इन्हें क्या वहां जाके बच्चे मारने लगेगा। हाँ, अपने आप को रोने लगेगा, हे मम्मी अब हम क्या करें, तो नहीं पढ़ रहा है। आइए आगे बढ़े। आज की शिक्षा बाल केंद्रित है, बच्चे की चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चा बच्चे के हिसाब से करिएगा, बच्चा जो कहेगा वो सर। अब बच्चा कहेगा सर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, नहीं, उसको थोड़ा घुमा फिरा के बातों को समझाइए, अच्छा से इंटरेस्ट दीजिए और तब उसको पढ़ाइए। वरना अगर जिद मार दिया वैसे भी कहानी बताएं तो फिर नहीं पढ़ेगा वो आपको। हाँ, नया अपडेशन करके, सही बात है। हाँ, बहुत अच्छा सम्राट। जहां बच्चे की रुचियों को केंद्र में रखा जाता है, सबसे बड़ा बच्चा का इंटरेस्ट जानिएगा, उस इंटरेस्ट क्या है। अभी आप जैसे बताएं कि लीची का समय आ रहा था, लीची कैसे पढ़ाएंगे उसको, फल के बारे में बताएंगे, मौसम बताना है आपको, पढ़ाना है ग्रीष्म ऋतु, तो पहले क्या करेगा उसको बताइएगा कि अच्छा देखो अभी अब आम देखे हो, लीची देखे हो, समझा करके उसको इंटरेस्ट पैदा करके। वो कला आप में होना चाहिए, हुनर। हुनर ना रहने पर इंसान कई बार धोखा खा जाता है और इंजाम क्या देता है, धोखा देने वाले को। धोखा देने वाला कमी नहीं है दुनिया में जी, वो धोखा देगा ही देगा। इंजाम अपने पे लीजिए कि हमने धोखा खा लिया, शायद गलती हम में भी था। ठोकर खाने पर अपने आप को इंजाम लीजिए, पत्थर देखने वाले को नहीं। पत्थर डालने वाला कमी आज नहीं है समाज में, हमने नहीं देखा इसलिए ठोकर खाया। पत्थर डालने वाला का तो काम ही पत्थर डालना, रास्ते पर डाला था। यानी कि आपका काम है, बच्चा नहीं सीख रहा है तो आपकी गलती है, बच्चा नहीं पढ़ रहा आपकी गलती है, आप होमवर्क नहीं करके लाए सब आपकी गलती है। आप कहेंगे सर सब हमारी गलती है। हाँ, तो गार्जियन कौन सी का, गार्जियन कुछ नहीं है। गार्जियन उसको बस उसको फिजिकली देख रेख कर रहा, खिलाता पिलाता है और स्कूल ला के दे दिया, वही बहुत है। अब उसके बाद आपको करना है, और नहीं तो स्कूलों लाने के लिए आपको जाना होता है। आंगनबाड़ी में जब नौकरी होगा ना तो आपको स्कूलों लाने के लिए जाना पड़ेगा, उसको घर पर से ला के स्कूल लाइएगा, ठीक है। तो आपको गलती है, हमने आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपने कुछ कर रहे हैं, सब मेरा गलती है, आपको गलती नहीं है। आप कहेंगे सर हम नहीं पढ़ रहे हैं, आपका गलती है। जी हाँ, बात समझिए, क्योंकि हमको उस कदर आपको समझाना है कि आप खुद पढ़ने बैठ जाइएगा। होली हो दिवाली हो सब दिन बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो ये आपका प्रभाव बोलता है कि आप कितना अच्छे मास्टर से पढ़ाई कर रहे हैं, आप बेहतर कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये चीज का। तो बच्चों की रुचियां जो होता है वो किस तरह से होता है, मूल्यांकन करना है, उसको पाठ्यक्रम बताना है, टीचिंग मेथड्स अच्छा करना है, आपको सही कक्षा का वातावरण अच्छा करना है, और ये इवोल्यूशन कर। तो इवोल्यूशन तब होगा जब ये चीज अच्छा होगा, इसी से को डायग्राम कहते हैं, इसको बना करके आगे बढ़ना है, बेहतर करना। आगे बढ़ी नंबर 2, समाज शास्त्रीय आधार। अगर हम साइकोलॉजिकल चीज को जोड़ते हैं उस तरह से सोशियोलॉजिकल चीज को अगर जोड़ेंगे, मनोवैज्ञानिक चीज को जोड़ते हैं उस तरह समाज शास्त्री से आधार को जोड़ेंगे तो कैसा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ सोसाइटी होता है ना। अभी जैसे गार्जियन कोई आया, अभी जो मान लीजिए एग्जाम्पल हम देते हैं, अभी जो आपका राना का गार्जियन आया, वो बोल रहा था कि मेरा बेटा बहुत बदमाश है, लेकिन अगल बगल में बहुत सारे बच्चा है, वो बहुत बदमाश है, उसके साथ हमेशा खेलते रहता है, ये बदमाशी सीख गया, नहीं पढ़ता है, उल्टा से हम बोलते हैं हमको जवाब देता है, और जहां तक कि गाली देना भी सीख गया है, कहता है स्कूल नहीं जाएंगे। और हो सके तो ऐसा भी होता कि आपको भी गाली दे देगा वो, कि मैडम है तो कौन सी है, क्या कर लेगी, ऐसे बोल देगा वो। तो आपको लगता है कि भाई इतना तरह का ये चीज समाज का बुरा प्रभाव इसका पड़ा है, तो आपको तो बाकी को बच्चे को नहीं पढ़ाना, बाकी बच्चा दूसरा स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है,
आप क्या करेंगे, तो आपको अपने जो बच्चे हैं सामने उनको संभालना। समाज का उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए वो गाली सीख लिया है, गंदा व्यवहार कर रहा, गार्जियन के साथ आपके भी साथ कर रहा, तो आपको उसको मोड़ना है। एक दिन का समय नहीं है, लेकिन बहुत में अच्छे से करेंगे तो एक दिन चल करके वो सही हो जाएगा। ठीक। हाँ, देख रहे हैं, वो कह रहे हैं गुरुजी आप जो बोल रहे हैं ऐसे ही मेरा बेटा बोल रहा है नहीं पढ़ेंगे। हाँ, तो आप पढ़िए रहे ना, इसका सही सदुपयोग पहले बेटे पर करिएगा। आइए आगे बढ़िए, उसको मारना नहीं है, लेकिन अब ये भी बात उसको कहना भी नहीं कि हम तुमको मारेंगे नहीं, तो मिस यूज कर लेगा आपका वो। हाँ, आइए, सोसाइटी समाज अगर आदमी को जान जाए बच्चा कि हमें ये चीज़ है तो उसका मिसयूज नहीं करता, गलत तरीका से करेंगे। हम आपको कहेंगे कि ऐसा काम करें ना, आप इसको ना नहीं हो पढ़िएगा, अंदर लास्ट में हम आपको एगो दे देंगे गाइड, वही गाइड में सब कुछ लिखल रहेगा, जाकर परीक्षा में छाप दीजिएगा, तो आप पढ़िएगा। आपके दिमाग में तो ये चलते रहेगा कि सर का गाइड आएगा ना, वही ले जाएगा परीक्षा में छाप देंगे, सब अपने शब्दों में शब्द लिखिए दिए हैं, हमारे वाला काम तो सरे कर दिए हैं, हमें कोई जरूरी नहीं है, जाकर वहाँ डायग्राम बना देंगे छाप देंगे, हो गया 95%, 90% वो मार्क्स आएगा। ये सब गलत प्रयोग है, सब गलत यूज है, हम कुछ नहीं करेंगे आपको, ठीक ना। वो गाइड देंगे वो बात अलग है, लेकिन हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको खुद मेहनत करना है अच्छा से, सेल्फ नोट्स तैयार करिए। ये सब क्या, समाज स्ट्रक्चर संरचना कैसा होना चाहिए समाज का, और समाज की जरूरतें जो होता है उसको लेकर के क्या करेंगे, उसको सेफ फाउंडेशन आधार भूमि एक तय करती है कि एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति के हिसाब से किस तरह का होना चाहिए समाज का स्ट्रक्चर, किस तरह का समाज है, शहरी है कि गांव वाला है, किस तरह का माहौल है बच्चों का अगल बगल का, वो भी डिपेंड करता है, और नीड्स क्या है बच्चों में वो भी डिपेंड करता है। समाज की संरचना और जरूरतें ही शिक्षा नीति की आधार भूमि तय करती है कि शिक्षा नीति कैसा होना चाहिए, बच्चे किस तरह का एजुकेशन पा रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो निम्न जाति से बेहतर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो सोच रहे हैं आगे चलकर उनको कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी भी कम मिलता है। जहाँ पे मेरा गांव है, मेरे गांव के बगल में एक जगह है, उस जगह पे हम जाते हैं तो अक्सर वो जगह हमको जाने का भी मन करता है। वहाँ पे एक पासवान टोला है, पासवान टोला में लगभग में पूरे पासवान टोला में एक या दो घर मिलेगा ऐसा जो झुग्गी झोपड़ी की तरह होगा, एक या दो तीनों घर बहुत हुआ। उस टोला में आप जाएंगे तो लगेगा कि हम कोई शहर में आ गए, बड़े बड़े बिल्डिंग दिखेंगे। गाँव में तो 3 फ्लोर का ही बिल्डिंग बन सकता है, वहाँ ज़्यादा अलाउ नहीं रहता है। तो जैसे शहर में 5 फ्लोर का, पटना में क्या है 5 फ्लोर का रहता है, अपार्टमेंट का लीजिएगा परमिट तो आपको 10 फ्लोर बनेगी, गांव में 3 फ्लोर का बनता है ये। तो देखिएगा उस टोला में जाते हैं 3-3 फ्लोर का सबका अलग बेहतर रूम, वहाँ पे बेहतर आपका पार्क बना हुआ, घर पे पार्क बना हुआ, बागवानी अच्छा किया हुआ, मतलब इतना बेहतर सब कुछ, बड़ी बड़ी अच्छा घर के साथ गाड़ी लगा हुआ, वहाँ पे गार्ड खड़ा हुआ। तो उस टोला में जाने को लगता है ना कि जैसे हम शहर में तो आ गए। अब वो क्या है, पासवान टोला है, वहाँ पे 2-4 झुग्गी झोपड़ी टोला में क्या है, उस हर घर में आपको मिलेगा एसपी डीएसपी, बड़े बड़े रैंक का अधिकारी सब मिलेगा, टीचर्स सब मिलेंगे, काफी एक सौ टोला में। अधिकांश उस टोला में क्या होता है, नौकरी होते रहता है, क्यों, वहाँ के एजुकेशन। अभी वो नौकरी हुआ, बगल वाला भी पढ़ रहा कि भाई हम भी पढ़ेंगे, और नौकरी हुआ तो क्या होता है, उन्नति कर रहा है, डेवलप कर रहा, अपना पैसा से टोला में रोड बना ले, सरकार बनाए या ना बनाए अपने पैसे से बनवा देंगे, नाला बनवा देंगे, पानी निकल जाए बरसात में। वहां जाने को लगता है ना कि शहर में आ गए, इतना बेहतर घर यहाँ पर, उतना बेहतर ऐसे लग रहा है कि शहर की तरह स्विमिंग पूल है, ये है वो है, व्यवस्था, बड़े बड़े महंगी गाड़ी, ये सब क्या है, बड़ा बड़ा अधिकारी है सब। अब वही अगर आप दूसरी जगह जाइए, अब उस टोला में तो लगे खाली झुग्गी झोपड़ी है, क्या है, लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, उसमें 2-4 को नौकरी होगा देखिएगा सब आगे बढ़ेगा। 2-4 को आप ही अगर उस टोला से बिलोंग कर रहे हैं, अब मेहनत करिए और मेहनत करिए। SC ST कास्ट से हैं, ओबीसी से हैं, जो भी कास्ट से हैं, मायने नहीं रखता, मायने रखता कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्ली काली हुई है उजली है बहस नहीं है, कितने चूहे मारती है बहस उसका है। आप बेहतर करिए, अच्छा करिए, जब आप विकास करिएगा ना तो आपका अगल बगल टोला में और भी लोग पढ़ना शुरू कर देगा, उसका पूरा का पूरा श्रेय और पूरा का पूरा उसका पुण्यात्मक रूप आपको जाएगा। ये भी एक प्रकार का क्या कहते हैं, पुण्य वाला ही काम है कि आप आगे बढ़े तो आपके सामने सबको आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन फॉर्म जो होता है, शिक्षा का रूप स्वरूप किस तरह का होता है, समाज की प्रतिबिंब में होता है क्या, शिक्षा। रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या है, समाज, शिक्षा है। अगर जागरूक है इंसान, शिक्षित है, तो समाज को बड़ी अच्छी तरीका से देखेगा, अच्छी तरीका से देखेगा। अगर वो शिक्षित नहीं है तो गलत तरीका से देखेगा। समाज में जो क्राइम है, वो क्राइम क्यों बढ़ता है सर, उसका एजुकेशन रेट लो होने के कारण। जिस समाज का एजुकेशन रेट हाई है वहां क्राइम रेट लो है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, गलत नहीं करेंगे। वो समाज में बहू बेटी है, अगर वो अकेले भी निकल गई है, रात 9 क्यों नहीं बज जाए, 10 क्यों नहीं बज जाए, कभी कुछ नहीं होगा। उस समाज में लोग सब पढ़े लिखे हैं। कोई भी लोग भी देख रहे हैं, किसी घर की बेटी है, उनके घर की बेटी है, कह रहे हैं कि बाबू हम तुमको घर छोड़ देते हैं चलो, या हम असाप जाते हैं, या अपनी पत्नी कहते हैं कि आपको घर तक छोड़ देगी। ये होता है समाज का एजुकेशन रेट। वहां बहू बेटी डरेगी नहीं,
अभी शान से जिएगी। ये कब होगा? ये आने वाला कल होगा, और वो कल बदलना आपका काम है। जैसा समाज कह रहा है कि जैसा समाज रहेगा, जो इस तरह का आपको क्या होगा आने वाला, वैसी तरह का समाज का बनाना चाहेंगे आप, बेहतर करेंगे। आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप अगर नहीं उतना ज्यादा एजुकेशन हायर गेन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अरे भाई मेरे दादा परदादा ऐसे रह गए, वो तो कुआं का पानी पिए, ऐसे किए वैसे किए, तो आप क्या करिएगा? आगे वाला समाज को वही करवाइएगा, उसी तरह से जीने के दीजिएगा? नहीं, आपको आगे बेहतर बनाना है। आप एजुकेशन क्यों पा रहे हैं? और ज्यादा आगे डेवलप करने के लिए। एक इंसान 1000 इंसान के बराबर है, अगर वो एजुकेटेड है तो। एक इंसान 1000 इंसान के बराबर है। आपकी टोला में अगर कोई काम करने जाता है, उसे देखिए वो कितना शिक्षित है। कहेगा सर हम बेरोजगार हैं, शिक्षित तो बहुत है। अरे शिक्षित है तो बेरोजगार है, वो इसलिए कि शिक्षित का एक लेवल तक तुम नहीं पहुंच पाते हो। सर वैकेंसी नहीं आता, वैकेंसी आता है, साल में आया, 2 साल में 4 साल आया। सर सीट बहुत कम होता, तुमको कितना सीट चाहिए? एक सीट ना। जब भूख लगल रहता है ना, तो बाघ के मुंह से भी निवाला छीना जा सकता है। लेकिन आप कहेंगे सर उतना जिगरा होना चाहिए। हाँ, उतना होना चाहिए नॉलेज। टीआरई फर्स्ट में देखे थे कटअप कितना गया था? 39। लड़की लोग 39 नंबर पर नौकरी हो गया 120 में। सोचिए, अगर आप 3 पढ़ने वाला होते तो आपको प्रयास में जरूर आता। आप कहेंगे सर टीआरई 4 में 3 में देखिए ना कितना गया, 85 86 चला गया कटअप, 90 चला गया कटअप। अरे 80 85 चला गया, कुछ चला गया, 120 में है ना। आप अच्छा से पढ़िए ना, 100% अच्छा करिए। 120 में बहुत अच्छा करिए, 100 प्लस करके चलिए, होगा अच्छा होगा। अब मेहनत करिएगा तो आपको लगेगा बहुत कम है, तो आसान है। रास्ता जो होता है ना जिंदगी का, वो आपको उस तरह का है जैसे कोई चीज गांठ पड़ जाता है। आप कोई चीज में गांठ देते हैं, बंधन। अब बंधन अगर गलत तरीका से दिया गया तो क्या होता है, बड़ी जटिल हो जाता है, और सही तरीका से दिया है तो बहुत आसान होता है। जीवन भी उसी तरह का, एग्जाम भी उसी तरह का। क्या सही है, किस तरह से वो खोलना है, ये अगर पता चले आए, ये समझदारी अगर हो जाए तो बहुत आसान हो जाता है। और ये समझदारी कौन देता है? समझ कौन देता है? ज्ञान देने वाला दाता, यानी कि आपका शिक्षा और साथ ही में शिक्षक, ये 2 चीज बड़ा है। शिक्षा का रूप वैसा ही होता है जैसा हमारा समाज है, यानी कि उसी के रूप में होता है। जैसा समाज है हम बनाना चाहते भी वैसे ही हैं। तो शिक्षा आपके समाज के हिसाब से होता है। आपके समाज में अगर कुछ डेवलप नहीं है, आप नहीं जानते हैं। आपके समाज में कभी ऐसा बिल्डिंग बना ही नहीं, आप क्या जानोगे अपार्टमेंट क्या चीज होता है? हाँ? क्या जानोगे? समाज जैसा है वैसे ही लेके चलेंगे। आप कहते सर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, तो फिर आप कैसे जुड़े? आप टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप घर बैठे हुए जुड़ गए हमसे। अब मेरी भावों को, मेरा जो तजुर्बा है, मेरी जो आपका ज्ञान की लेवल है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, अपने सिलेबस को और बेहतरीन कर रहे हो। अब फिर आगे बढ़ोगे, हमसे भी अच्छे टीचर मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, वो और तजुर्बा देंगे आपको, सिखाएंगे। तो क्या होगा? और डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, बेहतर कर रहे हैं, तब जो अपना समाज बनाइएगा वो बहुत ही सुंदर समाज बनेगा। ओके, ये चीज आपको सामाजिक स्तर से हम बता दिए। आइए, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इस पर हम बात करें। सब ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा। एजुकेशन ये क्या है? एक सोशल प्रोसेस है, किस तरह का बताइए। विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। शिक्षा के 3 आयाम, त्रिआयामी समझते थे ना, यही 3 आयाम होता है। शिक्षा के 3 आयाम होते हैं, त्रियामी होता है शिक्षा। कौन कौन सा? टीचर, आपका कैरिकुलम और स्टूडेंट। ये सब आपस में क्या होता है? को रिलेटिव होते हैं, को रिलेटिव होते हैं, सब आपस में जुड़े रहते हैं। टीचर को अपना कैरिकुलम पे ध्यान रखना है, और कैरिकुलम से लेकर विद्यार्थी पर ध्यान रखना। इसके बीच का प्रोसेस जो होता है यही मैन यही निभाता है, यही मैन दाता है, यही नायक है मैन, यही सब कुछ करता है। आइए, तो बच्चा फेल होगा यही जिम्मेवार है, बच्चा सक्सेस किया यही जिम्मेवार है, सब कुछ यही में है। अगर पाठ खत्म हो गया अच्छा से, यही है, खत्म नहीं किया यही है। ये चीज हार्ड है सर, नहीं बच्चा पढ़ रहा है, सब जिम्मेवार यहीं पर है, सब अपने पर लीजिए आप ये मतलब नहीं कि आपको कि आप कहेंगे सर हम दोषी हो जाए, दोषी नहीं हो जाए, अपना तरह से बेस्ट दीजिए। अगर आप तरह से बेस्ट दिए, आपके बैच में बच्चा अगर कोई सफल भी कर रहा, अगर हमें जो पढ़ाएं, बहुत बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्टेड हुआ, बहुत बच्चा नहीं मिला गवर्नमेंट कॉलेज, तो बच्चा भी समझता है ना कि सर के पढ़ाया हुआ बच्चा अगर गवर्नमेंट में मिला, कुछ को प्राइवेट मिला, कुछ को कुछ नहीं मिला, तो सब तो बच्चा को हम ही पढ़ाएं। कौन कितना पढ़ाए इस पर डिपेंड करता है कि आपको हम पढ़ाएं प्रियंका उसी तरह का जैसे हम राहुल को ही पढ़ाएं। राहुल अगर बेहतर कर रहा, प्रियंका अगर आप बेहतरीन नहीं कर पा रहे, तो इसमें गलती आपकी है। उसके बाद आप खुद नहीं हम पर कुछ बोलिएगा क्या सर इसमें आपकी गलती है। सर आप जो पढ़ाए थे वही पढ़ करके तो राहुल अच्छा कर रहा, हम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सर राहुल मेहनत किया आपने। सेल्फ स्टडी ही बेस्ट स्टडी होता है। राहुल खुद से नोट्स बनाया है, खुद से क्वेश्चन आंसर बनाया है, उसके बाद फिर आगे 19 से लेकर 24 तक का जो प्रीवियस क्यू आप करवाए थे उसको दोबारा किया है। हम उतना नहीं किए, सॉरी सर। हमको एक बार लिखे थे, मेरे हाथ में दर्द होने लगा, हम सोचे कि आप नहीं लिखते। हमको डायग्राम शुरुआती में बनाया, अच्छा लगा हमको, लेकिन आगे चलकर हम छोड़ दिए थे, नहीं कर पाए थे। अब ले रहे ना, गलती बता रही है ना अपना, सपोज करिए, कल्पना कर रहे हैं ऐसा।
तो इसलिए आप खुद से, आप जो रुतबा से पहला क्लास किए वही रुतबा से लास्टवा क्लास तक करेंगे, अच्छा सब कुछ बना रहे हैं, पता चला कि 8-10 कॉपी अभी तक भर चुके हैं आप 3 महीना के अंदर में, इतना आपने नोट्स बना दिया, तो ये जो नॉलेज आएगा ये तो आगे बढ़ाएगा आपको। समाज के ही क्या है अंग है, शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम क्या है, समाज के अंग है, त्रियामी कहा जाता है इसको, त्रियामी। 1964 से 66 का शिक्षा आयोग ने राष्ट्र की कोठारी, कहीं से सुने होंगे, राष्ट्र की एकता और उत्पादन पर जोर दिया था। कब? 64 से लेकर 66 तक बीच में, कि राष्ट्र की एकता और उत्पादन पर ध्यान देना क्या शिक्षा का मूल सिद्धांत हुआ था। आगे बात करें दार्शनिक आधार, तीसरा नंबर पर आ गए हम लोग। दार्शनिक आधार क्या है, फिलोसफिकल बेस क्या है, इसके बाद हम लोग फिर केस स्टडी करेंगे, केस स्टडी अभी जस्ट आने वाला है। तो दार्शनिक आधार क्या है, फिलोसफिकल बेस क्या होता है? दर्शन शास्त्र शिक्षा को एक तार्किक चिंतन और बौद्धिक आधार प्रदान करता है। बौद्धिक आधार और तार्किक चिंतन की सोचिए, ज्ञान से क्या होता है, पढ़ने से इंसान की समझदारी डेवलप करती है, बहुत ही बेहतर करता है बच्चा, और हर चीज का सोचने का नजरिया बदल जाता है। कल तक वो चीज डरता था, आज वो समझ रहा है, हर तरह के चीजों से वो वाकिफ हो रहा है। घर में छोटा सा बर्थडे है, अगर हम कहते हैं आपको कि आपकी भैया का बर्थडे है, छोटा बाबू का बर्थडे है, आप मान लीजिए आप जिस उम्र में उसकी उम्र की हम बात करें, आप 12th पास कर गए, ग्रेजुएशन में पास कर गए, आपकी मम्मा बोली कि देखो तुम्हारी छोटी बहन का बर्थडे है आज के 3 दिन के बाद, तो पापा बोल रहे थे कि सारा जो अरेंजमेंट तुम ही करोगी, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला आप पूछते हैं कि मम्मी बजट क्या है? बजट पापा बोले कि 1000 रुपया बजट है, 1000 ज्यादा हम नहीं देंगे उसको, ठीक है। 1000 में आपको केक भी लाना है, गिफ्ट भी उसके ला के देना ताकि उसको बुरा ना लगे, कपड़ा भी, कपड़ा तो नहीं ज्यादा हो जाएगा तो ना, तो 1000 में आपको गिफ्ट भी लाना है, आपको 1000 में आपको केक भी लाना है, और घर का सारा खाने का जो चीज होगा, जो घर में घटा हुआ है, वो सब भी आपको ला के देना है, और कपड़ा हम ला देंगे मार्केट से। पापा ये बात बोल करके चले गए। आपका क्या काम है? बजट तैयार करना, कि मम्मी कितने लोग हैं, तो इतने लोग हैं, 1-2 पड़ोसी आंटी आएगी, 3 4 5, यानी कि आप ले गए कि भाई 5 लोग हैं, मानिए हम देते हैं, अपना तर्क नहीं दीजिएगा, 5 लोग हैं, और केक लाना है। आपको समझ में आ गया कि क्या क्या करना है? 5 लोग हैं, तो घर में क्या क्या है मम्मी? तो मम्मी बोली घर में आटा है, और घर में जो है सब्जी है ये है, और घर में जो है आपका फॉर्चूनर भी है, और इसके बाद जो हम लोग का ये सभी चीज घटी है। तो लिस्ट तैयार कर लिए, क्या क्या चीज का लिस्ट होगा, लिस्ट देख लिए, इधर आपका फिर केक का देख लिए, फिर ये चीज देख लिए, और आपको देख लिए कि बजट मेरा सब कुछ लेकर के चल जाता है 930 रुपया, और दिए पापा 1000 रुपया, 70 रुपया भी बचा हुआ, जो कुछ एक्स्ट्रा होगा उसमें देखा जाएगा, मार्केट में जाने के बाद कुछ रेट उतार चढ़ाव भी हो सकता है। आप सब कुछ लेकर के अच्छा से सब कुछ व्यवस्थित तरीके कर दिए, एकदम सिस्टमैटिक हो गया। ये पहला चीज था आपका। आज आपने इस करने को सफल हुआ, कल होकर वही आपका बाल बच्चा होगा, बहन का शादी होगा, उस लेवल तक जाएंगे, आप घबराइएगा नहीं, आपको बचपन से ही आदत लगा हुआ है। लेकिन वही चीज अगर नहीं है, आप देखिए आस पड़ोस में, घर में देखिए, सब शादी विवाह होता है तो मम्मा घबरा जाती होगी, क्या होगा, कैसे होगा, एक काम कर रहे हैं पापा, दूसरा काम खराब हो रहा था कि नहीं? अभी बताइए, जो लड़के लोग जुड़े हुए हैं कि घर परिवार में, समाज में अगर भोज भात है, एक काम हो रहा दूसरा काम खराब हो जा रहा, क्या है? पापा ध्यान ही नहीं दिए, अंकल ध्यान ही नहीं दिए, रिश्तेदार नाता ध्यान ही नहीं दिए, पता चला कि सब्जी बनना चाह 2 टोपिया बन गया, 3 टोपिया, 1 टोपिया बर्बाद हो गया। आपका ध्यान कहाँ था? आप पढ़े लिखे लोग थे, आपको समझदारी था, आप पेपर पेन तो रखते साथ में, यहाँ पापा कितना लोग है, एस्टिमेट लिए आप 400 कुछ रुपया आदमी का, तो हम हाइस्ट ले सकते हैं, 432 का लिए तो हम हाइस्ट ले लेंगे 480 का, आप 500 मत लो। तो वो लिख करके फिर हलवाई से बात करें कितना कितना क्या लग रहा, आप स्टोर में रखो, जब देखेंगे आज घट रहा है सामान तो वहां पे फिर बना देना, लेकिन बना के मत रखो, कच्चा सामान रहेगा तो बाद में हम बेच सकते हैं उसको, या घर में यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये चीज लगता है सिस्टमेटिक। बड़े बड़े लोग, मतलब कहिए तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, बहुत मेहतर है, माहिर है, कल के टीचर भी बन जाते हैं, तो लोग समाज गाँव में आदमी बुलाएगा आपको, ये जी थोड़ा आइए देख लीजिएगा बच्चा का शादी है, आपका आशा देखेगा कि स्कूल से आएंगे ना तो मास्टर साहब आएंगे एक बार देख लेंगे, आप जाएंगे तो वहाँ कुर्सी नहीं तोड़ेंगे, खाएंगे नहीं, वहां जाएंगे तो एक बार व्यवस्था देखेंगे कि हाँ जी क्या हाल है, ठीक है, देखिए क्या क्या व्यवस्था हुआ, कितना बराती है तो इतना है, ये सब यार, तो सब देख लिए तो ठीक है अच्छा अच्छा रहेंगे रात में यहाँ रह करके देख लेंगे, ठीक ना। तो ये सब समाज में बहुत प्यार मिलता है रिश्ते नाते में कि भाई इतना अच्छा है, समझदार है, सब कुछ डेवलप करते हैं। तो ये चीज मार्केट में नहीं बिकता है, तजुर्बा से आता है, शिक्षा से विकसित होता है। तो ये चीज आपको लेके चलना है समझदारी से आगे। तार्किक चिंतन आपको आ रहा, लोग इसी कारण आपको पूछे रहे हैं, घर में है तो आपको 10 लोग आपको पूछ रख रहा है कि भाई वो अच्छी औरत है, उसको लोग बुला रहे हैं, लोग उसको जान रहे हैं,
ठीक है। बौद्धिक आहार आपके पास में बहुत दे लगे है, ये आपको क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है एजुकेशन को। ये दर्शन शास्त्र क्या कहता है, यही आपको जो फिलोसफी होता है यही प्रोवाइड करता है किसको, शिक्षा को ग्रहण करने में। इसको आप वहीं पे दो चार को बर्थडे मनाए, पहला बर्थडे में गलती हो गया, किसी के भोज में आप गए, वहाँ कुछ गलती कर दिए, वो आपको कुछ बल्ले राशन पानी बर्बाद हो गया, तो आपको समझ में भी आया कि नहीं नहीं हमको इसमें गलती ऐसे हो गया, ये हो गया। लोग वाले तो नहीं कुछ बोलेंगे, कुछ हल्का इधर उधर हो गया, लेकिन समझदारी तो भरा। आपको क्या लग रहा है कि पहला बैच पढ़ाएंगे आप, वो 10वां बैच पढ़ाएंगे, उसमें एक ही तजुर्बा रहेगा। पहले पहले स्कूल, इसलिए तो सरकार आपको लेसन प्लान करवाती है, कराएंगे ना लेसन प्लान। लेसन प्लान में क्या होता है, स्कूल जाके पढ़ाना रहता है आपको, ठीक है। आपको गलती को सुधारना है, पढ़ाना क्या है, स्कूल में जाइएगा, पहला पहला दिन जाइएगा, जब आप तो ग्राउंड स्तर पे पढ़े हैं, तैरने का डिग्री आप क्लास में किए, पानी में नहीं उतरे हैं, जब पानी में उतरेंगे तब नॉलेज पता चलेगा। बड़ी अच्छा दर्शन शास्त्र की किताब हम भी पढ़े जीवन में, तो यही चीज सीखे कि तैरने का कोर्स अगर हम बोर्ड पे बता दें और वो आदमी अगर पानी में ना उतरा हो कभी, तो ये उसको तैराक मत समझ लें। आप टीचर हैं, आप खाली बोर्ड पर टीचर बने हैं, नोट पर टीचर बने हैं, उतरिए एक बार स्कूल में। अब लेसन प्लान करने जाएंगे फर्स्ट ईयर में 4 महीने के लिए, सेकेंड ईयर में जाएंगे अब 2 महीने के लिए पढ़ाने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो उस समय क्या लगता है आपको, डेवलपमेंट होता है। बच्चों के साथ जब जाइएगा, उससे बात करिएगा, तो उसको साथ पढ़ाइएगा। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ाएंगे बाबू, ये गेस्ट टीचर की तरफ जाइएगा, तब आपको वाजिब में लगेगा कि नहीं सर जो बोले थे ना कि बच्चा इस तरह का होता है, भांति भांति प्रकार का, एक आप एक मिलेगा। जब हम पहली बार पढ़ाने के लिए गए थे ना, तो क्या हुआ था पता है, वो डेस्क पर बैठा हुआ था, डेस्क पर बैठा हुआ था, बेंच पर पैर रख लेता, तो बहुत बच्चा था, कुछ बच्चा थे किया हुआ था। हम बोले कि एक्सक्यूज मी, आप सही से पहले बैठ जाएंगे, तो बोला कि आप पढ़ाइए ना, हम सही से बैठल हैं। पहला पहला शब्द हमको यही सुनने को मिला था। वो डेस्क पर पैर बैठा हुआ था, बेंच पर पैर रखा हुआ था, और हम बोले कि जी आप सही से बैठ जाइए, मैं आगे पढ़ाना शुरू करूं। तो बोला कि हम सही से बैठल हैं, पढ़ाइए ना जो पढ़ाना है आपको। 2 दिन के लिए आइए किए हैं, भाषण दे रहे हैं, क्या गुजरेगा उस समय आपको, लेकिन अब फिर भी हम मुस्कुराए, बोले गुड, बहुत अच्छा। चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। पहले तो आप लोग का इंट्रोडक्शन लेना चाहता हूँ कि आप क्या हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आते हैं, आप कौन सा टोला से हैं, सबका इसमें आपको क्या है, क्या करते हैं, ये सब चीज़ पहले पूछना। तो जब इस तरह का शब्द आपको मिलेगा ना, आपको जब 8 दिन 10 दिन पढ़ाए तब जानते हैं, कुछ बच्चे साथ फैमिलियर टाइप का हो गए, उतना तो हमको समय नहीं मिलता था, हम सब दिन तो यहाँ पटना में पढ़ाते रहने, तो जो समय मिलता उसी में हम देते, कॉलेज से मेंटेन कर लिए कि भाई हम कुछ समय दे देंगे आपको। तो कॉलेज भी बोला कि आपको इतना बेहतरीन पढ़ाने आते ही करता है, तब क्या सीखिएगा, खाली अपना कागजी काम कर लीजिएगा। तो जब फैमिली टाइप को हो गए कुछ दिन के बाद, तब बच्ची लोग क्या करते पता है, चाहे वही लड़का लोग, नमस्ते सर, सर हमको बहुत शर्म लगता है आपसे नमस्ते करते हो। हमको लिखा है जी, अच्छे तो चाहिए, तो नहीं आप जो स्टार्टिंग में आए थे ना, तो हम नहीं समझे कि हम आपको जे से बोल दिए। हमको लिखा कोई बात नहीं जी, वो आपकी पास्ट था, अभी आप प्रेजेंट में खड़े हो मेरे सामने, ठीक है। तो बच्चा को बड़ी खुशी लगता है, सब आके पैर छू रहा है, तो ये चीज लगता है ना कि उस तरह का आप मुकाम पाए हैं जीवन में, कि लोग कहता है कि नहीं यार करोड़ों में नहीं पा सकते हैं चीज को। तो वो कुछ भी बोले ना, तो गलती उसकी नहीं है, गलती क्या है, उसके समाज का है, उसका अगल बगल का परवरिश का है, वातावरण का है, इसलिए वो गलत सीख लिया है। तो लड़की लोग आगे क्या बोले उस दिन, सर ये लड़का लोग ऐसे ही करता है। तो लड़का लोग क्या कहता है, हाँ हाँ लड़की लोग भी ऐसे ही करती है। अब दोनों में डिबेट चालू हो गया, ये कह रहा तुम चुप रहो, कह रहा तुम चुप रहो। हमको लगा वैसी परिस्थिति में, हमको लगा ठीक है छोड़िए, सब अच्छे अच्छे हैं, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब वो कोस रहा, तो ये चीज ऐसे होने लगता है। बैच में देखिएगा ऐसे कई हालात आएगा, कंट्रोल करना आपका काम है। ऑनलाइन में देखते हैं, यूट्यूबर पे कई बार देखते हैं, बात उस बच्चा है नया नया नौसिया है, अभी कोर्स का शुरू किया है, उतना नहीं पढ़ा लिखा है, वो क्या करेंगे, सर एक बार फिर से बताइए ना। एक बच्चा पूछ दिया, अभी वो बच्ची क्या करेगी, उसका जवाब देगी, कंची फिर से बताएं, ठीक है तो बताए हैं, एक बार में नहीं सीखता है। ले अब वो क्या कहेगा, तुम कम बोलो, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। अब वो बोलेगा तुम कम बोलो, ले झगड़ा शुरू। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसमें बच्चे का संस्कार और बच्चे का परवरिश और सामाजिक गतिविधि का गलती है। उसमें क्या करना, आपको कंट्रोल करना है। ऐसी स्थिति में क्या करेगा राजलक्ष्मी, हाँ ऐसे केस में क्या करेगा, कंट्रोल करिए, क्लास को वहां पर रोकना नहीं होता है, रोकना नहीं है, क्लास खत्म करिए। ज्यादा टाइम हो गया जी, ओ माय गॉड बहुत ज्यादा पढ़ा दिए जी, टाइम बहुत हो गया। अच्छा रुक जाइए, हमको नहीं टाइम का पता चलता। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, क्लास को कंट्रोल करके चलेंगे आप, बेहतर करके मूल प्रश्न क्या होता है, ज्ञान क्या है, मूल्य क्या है इसका, कैसा इसका मूल्य होता है ज्ञान का, या शिक्षा से जुड़े मूल प्रश्नों का उत्तर देता है ज्ञान क्या है, इसका मूल्य क्या है ज्ञान का, व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज वैल्यूज, इसका मूल्य क्या है ज्ञान का। ये तर्क होता है, तर्क दीजिए। आदमी पूछे ज्ञान क्या है, अलग अलग पहलू से बताएगा बच्चा।
अलग अलग तरह से अपना विचार देगा बच्चा। तो ये तरीका से आप उसको सिखाइएगा, बेहतर करेगा। ऐतिहासिक आधार क्या है सर? लास्ट हम लोग पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बेस, इसके बाद हम लोग आगे जो केस स्टडी है वो अगले क्लास में कर लेंगे, केस स्टडी अगले क्लास में करेंगे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया क्या है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्रोसेस कैसा कैसा होता है, चलिए हम लोग बात करेंगे। ऐतिहासिक जो सांस्कृतिक ये चीज होता है किस तरह का होता है, तो ऐतिहासिक रूप से और क्या है सांस्कृतिक रूप से, और जो एजुकेशन पाया जाता है। इतिहास में हम लोग क्या सीखे, अपने संस्कृति से क्या सभ्यता से क्या सीखते हैं, इसलिए शिक्षा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। ये क्या है, ऐतिहासिक भी और सांस्कृतिक भी है, बहुत कुछ हम लोग इतिहास से सीखते भी है। एक लड़की इंटरव्यू देने के लिए गई बैंक में, तो बैंक का एग्जाम था, तो उसको पूछा कि आपका ऑनर्स पेपर, बोला हिस्ट्री ऑनर्स है मेरा। बोला आपका हिस्ट्री ऑनर्स है और आप बैंक में इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, क्या लग रहा है कि बैंक में आपका जो आएंगे कस्टमर वो आपसे हिस्ट्री पूछेगा, कौन राजा कब मारा गया था, कौन युद्ध कब हुआ था? हमें नहीं लग रहा कि आपको हम लेंगे, अगर इस ज्वाइन करेंगे इस पोस्ट पर तो बैंक को बहुत बेनिफिट है आपसे। आप साबित कर पाएंगे कि आप जो हिस्ट्री ऑनर्स किए हैं वो बैंक के लिए सही है? ऐसी परिस्थिति में आप क्या जवाब देते हैं? आप तो कहेंगे सही बात है सर, हम हिस्ट्री ऑनर्स के लिए हैं, आपके लिए तो मैं चाहिए कॉमर्स का स्टूडेंट, मैथमेटिक्स वाला जो अच्छा कैलकुलेशन करे बैंक में। जानते हो लड़की क्या जवाब दी? वो लड़की बोली कि हिस्ट्री कतई ये बात नहीं सिखाती है कि आपने पास्ट में क्या किया था, हिस्ट्री ये सिखाती है कि आप अपना पास्ट को देख करके वर्तमान को सुधार के चलो ताकि भविष्य अच्छा हो जाएगा। सामने वाला कहता है वाह गुड। तो हम बैंक में ये देखना चाहेंगे कि मेरा बैंक जो पिछले दशक में कितनी उपलब्धि पाई है और जो उपलब्धि बची हुई क्यों नहीं पाई और कैसे वो करना है, बेहतर करना है, बाकी बैंक की तुलना में आपका बैंक क्यों बेहतर कर रहा है, वो क्या करना चाहता। तो हिस्ट्री कतई नहीं सिखाती है कि हमेशा राजा महाराजा वाला बातें और हिस्ट्री वाली बातें, वो ये दिखाती है कि आपका पास्ट कैसा था, उससे सीख लो। समझदारी, धोखा खाए हैं, समझदारी बढ़ा है, फिर आगे बेहतर करेंगे, ये उससे ज्यादा अकल खुलेगा। मतलब समझे, हिस्ट्री से हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान को अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, जिससे भविष्य अच्छा होगा। राजनीतिक सामाजिक प्रभाव पड़ता है इसका, कैसा, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझाएं ताकि ये चीज आपको जो बताएं अभी इसमें जो अभी ज्ञान जो दिए वो इसमें बहुत जरूरत का चीज है। वो राजनीतिक घटनाएं इसको लीजिए और ये हिस्ट्री की चीज है, ये आपको वर्तमान में काम देगा। कौन पार्टी क्या किया था, अभी कोई पार्टी का आप कहते हैं ये पार्टी, आप तो खोल देते कि ये पार्टी का पोल हम खोल देते हैं, देखिए बताते हैं पिछले 10 साल में पार्टी क्या किया है, हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं। इसका ऐसा ही रवैया रहा है, ये आगे क्या करेगा, आप पूरा हिस्ट्री का पोल खोल देते हैं, आगे वर्तमान पता चलेगा जनता को। नेता आएगा तो क्या करेगा, वो तो बात तो पोल ही आएगा, अपना हिस्ट्री का वो बात बताएगा जो बहुत ज्यादा उसके लिए यूजफुल हो सामने वाला के लिए, जनता के लिए। सामाजिक घटनाएं जो होती है उसको जोड़ेगा, निरंतर परिवर्तन करता है, हमेशा क्या करे, कंटिन्यूसली चेंजिंग करेगा। ये शिक्षा का प्रारूप होता है कि आपको पीछे देख करके आगे बदलिए, पीछे पास देख करके आगे चेंज करिए। पहला बैच पढ़ाए थे फर्स्ट ईयर, आपका पहला बैच पढ़ाएं, पहला क्लास में गए, उसका फिर आगे दूसरा पढ़ाएंगे, उसका फिर अगला साल फिर उसी बच्चे को पढ़ाएंगे। बच्चा बदल जाएगा, मास्टर नहीं बदलेगा, तो क्या लगे, तजुर्बा बढ़ेगा ना? हाँ सर तजुर्बा बढ़ेगा, यही चीज तो मेन है। राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं का कारण शिक्षा का स्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहता है, और ये राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं अलग अलग तरह का होता है। समाज में जो घटनाएं होगा उससे शिक्षा लेने की बात है कि फलना के बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, तो बाकी सबसे लोग सतर्क हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? हाँ चित्र बना करके, चित्र नहीं कहिए इसको, डायग्राम कहिए, चित्र नहीं करेगा, ये नहीं कि अभी लड़की बनाने लगेगा, बस वहां पे नोट्स है, डायग्राम, डायग्राम, चित्र नहीं कहिए इसको। आइए, नहीं तो बगल में मम्मी यार सुनते होंगे कहीं मास्टर ये सब सिखाता, खाली चित्र बनाओ। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इसका उद्देश्य क्या है, तो कोई बच्चा भर भर के जवाब दे देगा। शिक्षा का क्या उद्देश्य है, लिख दीजिएगा रोजगार। शिक्षा का दो होता है, इंडिविजुअल होता है और सोशल लेवल होता है, दो अलग अलग लेवल होता है सर, पार्ट 1 पार्ट 2, दो अलग। इस अगर पूछेगा बड़ा स्तर में कि शॉर्ट टाइप में या लॉन्ग टाइप में, तो उसको लिखने की कला कैसा होना चाहिए, सब चीज लिखिए। शिक्षा के उद्देश्यों को दो हिस्सों में बांटा जाता है, दो अलग अलग लेवल बांटा जाता है शिक्षा के उद्देश्यों को। कैसे, एक क्या व्यक्ति परक स्तर होता है यानी कि इंडिविजुअल होता है, और एक होता है क्या, सामाजिक स्तर होता है जो सोशल लेवल होता है। एक खास प्रकार की व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये व्यक्तित्व का लेवल होगा, और एक खास तरह के समाज का बनाने का में सहायता करना, ये सामाजिक स्तर होगा। दो तरह का स्तर इसका होता है। आइए, शिक्षा के त्रिध्रुवीय पर्याय प्रक्रिया, यही आपको पूछता है सीटेट में, सीटेट में यही पूछता है शिक्षा के त्रिध्रुवीय, जिसमें तीन चीज मेन है, टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, ये तीन चीज है, सिलेबस खूब पूछता है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, बाइपोलर प्रोसेस होता है, ये प्राचीन काल का चीज है, वो बहुत पूछता है ये आपको, कोठारी कमिश्नर।
तो आज तो टाइम बहुत निकल चुका है आपके बैच का। ये अगली क्लास का एक क्लास इसमें और दीजिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं F1 का चैप्टर 3 यूनिट 3। 4 यूनिट इसमें पढ़ना है, लेकिन 5 यूनिट सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन आपका एग्जाम कह रहा है कि 4 यूनिट पढ़ना है, 5 यूनिट पढ़ा कर देंगे आपको। और इसके साथ फिर अगले फिर F2 F3 शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं F1 का चैप्टर 3 का क्लास 1, कल होगा इसका क्लास 2। और कुछ क्लासेस आप लोग का भी जो है रिकॉर्डेड में दिया जाएगा इस होली के छुट्टी में, ठीक ना। तो आप लोग उस क्लासेस को करेंगे ताकि छुट्टी मेरे को भी रहेगा, मेरा भी परिवार है, समाज है, तो हम भी उसके साथ चाहेंगे वक्त बिताना। तो क्या करेंगे, कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड स्तर पर दिया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हम एकदम तोड़ के समझा देंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर अगले क्लास में हम लोग मिल करके उस डाउट को सॉल्व भी कर लेंगे। डाउट रहेगा ही नहीं, हमको पूरा उम्मीद है डाउट नहीं रहेगा। हाँ हाँ सही बात है। तो आपको क्या करेंगे, उस क्लासेस से कुछ रिकॉर्डेड रहेगा, मतलब नेक्स्ट वीक में होली और इधर का जो छुट्टी मिलेगा उसमें आपको, ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है। और भी कुछ आप करें, सीटेट का, सीटेट जो होता है जुलाई में और दिसंबर में आता है। अगर जुलाई में आया तो ठीक है, ना तो फिर दिसंबर में आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा सर। हाँ ये चीज हम पहले से ही बता रहे हैं, गौरव दांगी जी बहुत पुराने स्टूडेंट है, देखते हैं अधिकांश बैच में आपका नाम। आई बहुत अच्छा स्टूडेंट, खूब मेहनत करके पढ़िए सभी लोग। और क्या करिए, जैसे छुट्टी होगा ना, तो छुट्टी कहते हैं होली है चाहे ईद है चाहे कोई फेस्टिवल है, तो उसको भरो दिन सेलिब्रेट नहीं करना है। सुबह में कम से कम 2 घंटा पढ़ लेंगे, सुबह सुबह 6 से 8 में पढ़ लेंगे, और सुबह सुबह तो नहीं करने लगेगा। हाँ सुबह में अगर 6 बजे के बाद कहिए मान लीजिए हम सुबह में होली खेलेंगे, हम ऐसा हो आदमी होली को खेलने वाला है, तो 5-6 बजे पढ़ लीजिए आप। पढ़ाई करने के बाद जब सीखेंगे ना तो अच्छा, हर क्लास में आपको जरूर आपको लगता होगा सर हर क्लास मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और तब उसका नोट्स बनाना है बैठ कर अच्छा से, है ना। हाँ क्वेश्चन आंसर सब करवा दिए रश्मि, सब क्वेश्चन आंसर जो है ना वो सबका अभी आपको जो है वीडियो जारी हो जाएगा, स्ट्रीमिंग लगल रहेगा, स्ट्रीमिंग लगल रहेगा, आप उतने तरह देख लीजिएगा। सबका वीडियो बन गया, क्वेश्चन आंसर जो है ना पहला चैप्टर का दूसरा का, वो तो कुछ करा भी दिए आपके बैच में, लेकिन सबका वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो अभी आपको जारी हो जाएगा। अभी सब एक ही दिन नहीं चलेगा, अलग अलग दिन पर आपको दिखेगा, सब स्ट्रीमिंग लग लाता है कि आपको होली के दिन भी दिखेगा, ईद के दिन भी दिखेगा, सब अलग अलग दिन में दिया रहता है। वो आपको उस दिन में अपना टाइम पर आप जैसे पढ़ने के लिए बैठेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन यही को वहाँ पे लाइव में नहीं रहेंगे, आप वहाँ कमेंट करेगा सर सर बोलिए, हम कैसे बोल सकते हैं, वो रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। तो वो अलग ही टाइप का रहता है, रिकॉर्ड अलग ही दिखाता है, लाइव अलग ही दिखाता है, वो समझ जाते हैं आप लोग भी कि रिकॉर्ड है कि लाइव है। कुछ बच्चे नहीं समझते तो उनके लिए हम बता दिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, आई एम न्यू स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। आप लोग के तो सपोर्ट से नए नए बच्चे जुड़ते हैं, और भी जरूर करिए, अच्छा करिए, बेहतर करिए, ताकि आपके प्रभाव बोले कॉलेज में। जब अच्छा आंसर दीजिएगा तो कॉलेज में और भी बच्ची लोग पूछेगा, और भी दोस्त लोग आपके पूछेंगे जरूर कि हाँ आप इतना बेहतर कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप अच्छे हैं तो जरूर एक बार बोलेंगे कि हाँ सर के यहाँ से क्लास किए, बहुत अच्छा बात है। चलिए तो फिर आगे बढ़े, अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश कराइए सर, इंग्लिश करवा दिए, समा इंग्लिश करवा दिए, उसमें भी अच्छा करिएगा। इंग्लिश का भी करा दिए, वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, 5 को वीडियो आपको मिलेगा, ज़्यादा नहीं, 5 वीडियो आपको रिकॉर्ड मिलेगा 5 दिन का, ये आपको बीच में दरमियान में फेस्टिवल के दरमियान में। फिर आपको जब हम कोर्स वाला क्लास है सब आपको क्लास देंगे, क्वेश्चन आंसर और जो ईजी वाला है उस सबको वीडियो में जारी कर देंगे, ठीक ना। चलिए तो फिर मिलते आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।